हेलो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में हम अपनी इंडियन हिस्ट्री जो कि घटनाचक्र हिस्ट्री की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अपने नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, दैट इज द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। हम जो है कि आज में जो है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पोस्ट मॉडर्न पीरियड से और इसकी थोड़ी जो है कि बैकिंग डिटेल्स को जो है कि हम जो है कि अपने इस चैप्टर रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उनको रिकॉल करते हुए इस सारे डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे। बाकी इससे प्रीवियस चैप्टर्स में हमने ये मॉडर्न पीरियड तक जो है कि स्टोन एज से मॉडर्न पीरियड तक कवर कर लिया है, जिसका प्लेलिस्ट जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और बाकी आप चाहे तो जो है कि पॉलिटी की प्लेलिस्ट हो गई, उसको जो है कि फॉलो करके पॉलिटी कंप्लीट कर सकते हैं और हमारे साथ साथ जो है कि ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है उसको भी फॉलो अप कर सकते हैं। तो आइए विदाउट फर्दर डिले जो है कि हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। और अब तक आप डिस्कशन का फॉर्मेट को समझ चुके होंगे कि हम जो है कि इसको पीरियड को पोस्ट मॉडर्न पीरियड को पढ़ने से पहले थोड़ी जो है कि बैकिंग थी उसको जान लेते हैं। तो प्रीवियस लेसन में मैंने आपको बताया था, प्रीवियस चैप्टर में जब हम मौर्य एम्पायर पढ़ रहे थे तो वहां मैंने आपको जो है कि समझाया था कि कैसे ये जो है कि हमारे महाजनपद आजमीन जो है कि हम जो है कि वैदिक एज के बाद जो है कि जो हमारी सोसाइटी डेवलप होने लगी थी आफ्टर द वैदिक एज, हाउ दिस कंसोलिडेशन ऑफ सोसाइटी टेक प्लेस। और जो है कि हम जो है कि हाउ जो है कि हम महाजनपदास में बन गए थे। मीन जो है कि हम जो है कि यहाँ पे जो है कि जनपद कहलाते थे, अब छोटे छोटे जनपद मिलकर जो है कि महाजनपदास फॉर्म कर दिए थे। मीन्स इंडिया की हमारी जो टेरिटरी थी उसमें देखें तो नॉर्दर्न इंडिया में जो है कि हमें महाजनपदास मोस्टली देखने को मिलते हैं, जो छोटी छोटी टेरिटरी वज्जी हो गया, माली, मगध, इन सब एम्पायर्स को देखा था। जहां हमने जो है कि मगध एम्पायर में मगध डायनेस्टी के जो है कि हरियनका, शिशुनाग और जो है कि आपकी नंदा डायनेस्टी पड़ी थी। एंड दिस टाइम जो है कि यहाँ पे क्या होता है कि पहली बार जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट टाइम जो है कि पूरे इंडिया में, मीन जो है कि हमारे इंडिया में जो है कि वास्ट एम्पायर को कंसोलिडेट करते हैं पूरे नॉर्थ इंडिया में और बनाते हैं मौर्यन एम्पायर की जो है कि फॉर्मेशन होती है। फाउंडेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य कहलाते हैं, जो कि हमारा टाइम पीरियड कुल 321 से लेके 185 बीसी तक रहता है। वहीं आपको जो है कि मैंने इन किंग्स के नाम के साथ साथ जो है कि बताया था कि हाउ जो है कि लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ जो है कि किल्ड बाय दी पुष्यमित्र सुंग, जो है कि पुष्यमित्र सुंग जो है कि बृहद्रथ जो है कि किल्ड बाय दी हिज ओन कमांडर ऑफ चीफ, जो है कि अपने कमांडर चीफ पुष्यमित्र सुंग से किल होकर सुंगा डायनेस्टी की स्टेब्लिश करते हैं। जहां पे जो है कि लास्ट रूलर जो थे हमारे पहले रूलर थे पुष्यमित्र सुंग, उसके बाद जो है कि अग्निमित्र और ये सब जो है कि अदर रूलर मैंने बताए थे। जो है कि लास्ट रूलर देवभूति, उनको मार के कैसे जो है कि आपके जो है कि वासुदेव मारते हैं उनको, जो है कि उनके जो है कि जनरल रहते हैं, जो कि अकाउंटेंट जनरल रहते हैं। ये जो है कि सब जो है कि डिटेल्स मैंने आप प्रीवियस सेशन में बताई थी। जो कि वासुदेव वहां रहते हैं और जो है कि उनको मार के जो है कि अपनी एक कानवा डायनेस्टी की फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज फॉलोड बाय द सतवाहना डायनेस्टी और जो है कि यहाँ इक्ष्वाकु डायनेस्टी। तो यहाँ पे जो है कि आपको थोड़ी और डिटेल्स जो है कि मैं शेयर करूंगा कि यहाँ पे जो है कि क्या हो रहा है कि अब पॉलिटिकल कंडीशन, ये जो है कि लगभग पॉलिटिकल कंडीशन आपकी जो है कि यहाँ तक कि मॉडर्न एम्पायर तक की पॉलिटिकल कंडीशन आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे जो है कि यहाँ पे जो कि हम देखेंगे व्हाट इज दी पॉलिटिकल कंडीशन। यहाँ पे जो है कि पॉलिटिकल कंडीशन किसकी बात हो रही है, पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ आवर इंडिया, जो है कि हमारे नॉर्दर्न इंडिया से लेकर साउदर्न इंडिया में 2000 बीसी से लेकर लगभग 300 बीसी तक की बात करूंगा मैं। जो है कि 2000 से 300 बीसी, जहाँ पे हमारे जो है कि जितने भी ये सब डायनेस्टीज हैं, जो भी हमारे ये आपके जो है कि साक्यास हो गए, ये सब हो गए, लगभग जो है कि आगे जो है कि 300 बीसी नहीं, सॉरी, ये 300 एडी होगा, सॉरी 300 एडी तक जो है कि हम बात करेंगे, 300 एडी तक बात करेंगे, जो कि हमारे जो है कि हमारे इन डायनेस्टी से डील करेंगे। तो जो कि थोड़ा आइए पहले मैं आपको इंडिया का मैप बनाकर समझाता हूँ कि हो क्या रहा था। इसको देखिए पहले, इंडिया के मैप से पहले ये पॉलिटिकल कंडीशन क्या है हमारे 200 बीसी से 300 एडी में। तो इसको हम जो है कि कुछ इस तरह से डिवाइड करूंगा कि इंडिया के रीजन को मैं 4 भाग में डिवाइड कर दे रहा हूँ। अब वो 4 पार्ट्स क्या है, यहाँ पे क्या क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है कि आपका जो है हमारा नॉर्थ वेस्ट रीजन है, इस नॉर्थ वेस्ट रीजन, और जो है आपका जो है कि एक है नॉर्दर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन, लेट मी राइट इट, देन जो है कि आपको मैप पे जो है कि बना के समझाता हूँ। देन क्या है ये डेक्कन रीजन, डेक्कन रीजन यहाँ पे कौन कौन रूल कर रहे थे। और फिर फार साउथ रीजन, मीन जो कि जो हमारा दक्षिण पथ कहलाता है, मीन्स रूट कनेक्टिंग टू दी नॉर्थ टू दी साउथ, जो कि हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं दक्षिण पथ, जो है कि उसको जो है कि दिखाएंगे। अभी देखिए अभी क्या है कि आप जो है कि एक प्यारा सा भारत को इमेजिन कीजिए, ये रफली जो है कि भारत है हमारा, इसको जो है कि इमेजिन कीजिए, ये क्या है, रफली हमारा प्यारा सा भारत है। अब इसमें जो है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो हमारा प्यारा सा भारत है, इसमें जो है कि यहाँ पे ये नॉर्थ वेस्ट रीजन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बाकी फिर हमारा ये क्या है, इसको जो है कि थोड़ा रेड कलर से कर लेता हूँ। ये जो है कि आपका नॉर्दर्न रीजन है, मीन जो है कि कंसिस्ट करेगा नॉर्दर्न रीजन। यहाँ पे क्या हो रहा है, देन जो है अगेन ये कौन सा, ये आपका डेक्कन रीजन, मीन जो है कि महाराष्ट्र वाला रीजन। और देन जो है कि ये नीचे जो है कि फार साउथ वाला रीजन। तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए अब जो है कि डेक्कन रीजन में, मीन जो है कि हमारे जो है कि ये इधर नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बताया था आपको इन्वेजन हो रहे हैं। और किसके इन्वेजन हो रहे हैं, इंडो ग्रीक्स के इन्वेजन हो रहे हैं। यहाँ पे हमें इंडो ग्रीक्स के इन्वेजन देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे वेस्ट टू ईस्ट जो है कि इन्वेट कर रहे होते हैं हमारे नॉर्दर्न इंडिया में। आपके जो है कि साकास जो है कि इन्वेट कर रहे होते हैं, साकास के साथ जो है कि पार्थियंस इन्वेट कर रहे होते हैं। और जो है कि यहाँ पे
कुशानाज इन्वेड कर रहे होते हैं। ये सब डायनेस्टी हमारी इन्वेड करती हुई दिखती है इंडिया में, जो कि हमारे इधर जो है कि ईरान पर्शियन रीजन से और जो है कि ऊपर वाले रीजन से जो है कि हमें यहाँ पे इन्वेड करते हुए दिखते हैं हमारे इंडिया में। तो यहाँ पे जो है कि इन इन्वेजन की वजह से कुछ कुछ एम्पायर फॉर्म होते हैं, जो कि मैंने बताया आपको। ये एम्पायर जो है कि आपको देखने को मिलते हैं इधर जो है हमारे, जो कि जैसे आपके कुशानाज देखने को मिलेंगे, जो कि प्रीवियस सेशन में जो है कि यहाँ लिखा है, प्रीवियस सेशन में आप देखेंगे तो कुशानाज जो है कि मैंने टाइमलाइन समझाया था कि कुशानाज में जो है कि कैसे खाद खुजला खादपीस हो गए, ये जैसे एम्पर देखने को मिलते हैं। फिर देन की मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको कुशाना देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे बुद्धिस्ट काउंसिल ये सब भी कराते हैं, और इंडिया की ऊपर वाले इधर वाले रीजन में जो है कि अपना एम्पायर बना के जो कि रूल करते हैं। देन जो है कि यहाँ देखिए तो नॉर्दर्न इंडिया में क्या चल रहा है। नॉर्दर्न इंडिया में आपके जो है कि कौन कौन सी डायनेस्टी आ जा रही है, सुंगा डायनेस्टी आ जा रही है, कानवा डायनेस्टी आ जा रही है, और जो है कि इस वाले रीजन में ये जो उड़ीसा वाला रीजन है, कलिंगा रीजन, यहाँ पे देखने को मिलती है एक डायनेस्टी, छेदी डायनेस्टी की देखने को मिलती है। ये सब जो है कि 200 बीसी से 300 एडी तक हो रहा है, मीन जो है कि आफ्टर दी डिक्लाइन ऑफ द मौर्य एम्पायर, मीन जो है कि हमारा मौर्यन एम्पायर और जो कि प्री गुप्ता एज है, ये सब जो है फॉर्मेशन करेगा लेटर ऑन दी गुप्ता एम्पायर। फिर डेक्कन में देखें तो यहाँ पे जो है कि मोस्ट प्रोमिनेंट डायनेस्टी है। यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी है, यहाँ पे आपको सतवाहनास देखने को मिलते हैं, जिसमें मैंने बताया कि सिमुका जो है कि एक जो है कि सिमुका जो है कि राजा होते हैं, वो जो है कि इसको फॉर्म करते हैं। और देन जो है कि इसमें बहुत सारे रूलर हैं, जिसमें मैंने बताया 23rd इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो है कि हमारे गौतम सतकर्णी है। देन जो है कि लेटर ऑन जो है कि बहुत सारे देखने को मिलते हैं, और ये सक्सीडेड होते हैं इक्शावाकु से, जो कि यहाँ पे देखिए मेंशन है, यहाँ पे सिमुका जो कि इसको फॉर्म करते हैं। 23rd रूलर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो है कि यहाँ पे है, और इक्शावाकु जो है कि 3rd सेंचुरी एडी में इनको जो है कि फॉलो अप करते हैं। देन यहाँ डेक्कन में देखें तो यहाँ पे जो है कि सीन चल रहा होता है। यहाँ पे तीन मेजर डायनेस्टी हमें देखने को मिलती है, दैट इज दी चोला, चेराज और पांड्या जी। ये जो है कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन मौर्य वाला देखा हुआ, तो वहाँ पे जो है कि अशोका के जो है कि सेकंड जो है कि रॉक एडिक्ट, और जो है कि 12 जो है कि रॉक एडिक्ट बताइए जो कि अशोका का कौन से एडिक्ट है, जो मेंशन करते हैं कि चोला, चेराज, पांड्याज, और जो है कि नीचे जो है कि श्रीलंका इज नॉट पार्ट ऑफ दी मॉडर्न एम्पायर। ये सब जो कि प्रीवियस सेशन में हम क्वेश्चंस में कर चुके हैं, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेराज है, यहाँ पे जो है कि आपके चेराज हैं, यहाँ पे जो है कि पांड्यान्स है, ऊपर जो है कि चोलाज है। तो ये जो है कि आपको देखने को मिलते हैं ब्रीफली हमारे जो है कि ये पॉलिटिकल कंडीशन है, मींस कौन कौन से एम्पायर कहाँ पे है, ये हमें देखने को मिलते हैं हमारे 200 बीसी से 300 एडी में, जो कि हमारे चैप्टर इसी चीज से डील करता है। तो आई होप जो है कि ये बेसिक से अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर होगी, जो कि पोस्ट मॉडर्न चैप्टर इसी चैप्टर से हमारा डील करता है। यहाँ पे जो है कि यहाँ पे क्या क्या पॉलिटिकल कंडीशन है, मीन कौन कौन सा एम्पायर है, जिसमें जो कि आपको मैंने ये सब बैकिंग दे रखी थी। तो आई होप जो है कि थोड़े सा आपको बैकिंग क्लियर हुई होगी। अब नाउ जो है कि हम मूव करते हैं अपने इस चैप्टर पे, और यहाँ पे हम बेसिकली देखते हैं कि हमारे जो भी चीजें काम की हैं उनको जो है कि हम पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, जो कि पिछले रुद्रमन ने हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ दी रुद्रमा जो कि फाउंड होता है एट द गिरनार हिल्स, जो कि डिटेल देता है किसके हमारे जो है कि अर्लियर जो है कि कानवा स्टाइल जो है कि फाउंड होता है, इंक्रिप्शन इन सब की डिटेल देता है। तो ये जो है कि बेसिक से डिटेल है, जो कि आप याद रखेंगे। देन जो है कि इनके बारे में आपने ये भी जो है कि जाना होगा प्रीवियस सेशन में, कि जो सुदर्शन लेक होती है उसको भी जो है कि ये क्या करते हैं, रिनोवेट करते हैं, जो कि किस राजा से बनाई गई होती है, जो कि हमारे मॉडर्न राजा से नाम बताई गई होती है, जो कि प्रीवियस सेशन में देखा था। आप नाम कमेंट करके बता सकते हैं, और इससे जो है कि मुझे भी पता चलेगा कि आप इन सेशन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो काइंडली जो है कि कमेंट किया करिए, लाइक सब्सक्राइब कर दिया करिए। देन जो है कि नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए कुशाना के जो है कि एम्पर होते हैं वीमा खाद्य, जो कि इंट्रोड्यूस करते हैं गोल्ड कॉइन फॉर द रेगुलर यूज इन द इंडिया। देन ये सब जो है कि ये सब प्रीवियस सेशन में हो भी चुका है, पर यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं। देन खुजला खाद्य होते हैं, सर्कुलेट करते हैं कॉपर कॉइन्स। देन सेवरल जो है कि आपके वैरायटीज ऑफ दी यबुधया कॉपर कॉइन्स डिपिक्ट करते हैं स्टैंडिंग फिगर ऑफ द गॉड सत्य कार्तिका अलॉन्ग विद द पिकॉक, जो है कि यहाँ पे जो है कि कहाँ पे हमारे जो है कि स्टैंडिंग फिगर में कार्तिका गॉड, जो कि शिव जी के बेटे माने जाते हैं, शिव पार्वती के, वो अलॉन्ग विद द पिकॉक ऑन दी राइट फाउंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ द कुशाना पीरियड, जो है कि ये सब फाउंड होते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो ये जो कि पुराना और अष्टाध्याय में भी ये सब जो है कि इस कॉइन का मेंशन है। देन जो है कि सर्कुलेशन ऑफ गोल्ड कॉइन इन द नॉर्थ वेस्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडो ग्रीक्स, ये जो कि मैंने आपको जो कि कॉइन वाले चैप्टर में बताया था, जो कि पहला क्वेश्चन था। ये कॉइन जो कि इंडो ग्रीक्स ने जो है कि इंट्रोड्यूस किया था। देन जो है कि आपके कुशानास थे, उन्होंने जो है कि प्योरिटी के मामले में सबसे ज्यादा जो है कि गोल्ड जो है कि लॉन्च किए थे। देन जो है कि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ द गोल्ड कॉइन जो है कि गुप्ता पीरियड में होंगे, जो कि आगे वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो ये सब जो है कि डिटेल्स यहाँ से देख लेंगे आप। और बाकी डेट ऑफ कनिष्क का जो है कि कॉर्नेशन ऑफ द कंट्रोवर्शियल है, मीन जो कि कनिष्क जो थे कुशाना एम्पर, कुशाना डायनेस्टी के कुशाना एम्पायर के जो कि कनिष्क रूलर थे, इनका जो कि डेट बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल माना जाता है। यहाँ पे जो कि देखिए आपको जो कि देखा जाएगा कि 78 एडी में माना जाता है। और यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, जो कि शाक्य संवत और विक्रम संवत, यहाँ पे जो कि मैंने आपको दो बताए थे, जिसमें से आपको याद आ रहा होगा कि जो शाक्य संवत है, जो कि हमारे जो कि लास्ट रूलर जो थे किसके
हमारे जो है कि डायनेस्टी ऑफ दी दिस जो है कि ये मैंने आपको यहाँ लिखा प्रीवियस सेशन में बताया था कि वहाँ पे जो है कि साक संवत होता है जो कि 57 बीसी में जो खत्म होता है। तो हमें करंट ईयर निकालना है, मीन 2026 चल रहा है, तो साक एरा निकालना है, साक संवत। तो इसमें से 57 जो है कि माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा हमारा साक संवत। जो है कि देखा जाता है कि उस वक्त जो है कि साक संवत का जो है कि हमारा जो है कि साक जो है कि विक्रम संवत माना जाता है। रूरल जो है कि साक सॉरी यहाँ पे जो है कि हमारा जो विक्रम संवत माना जाता है, विक्रम संवत जो है कि हमें निकालने के लिए क्या होता है, विक्रम संवत में देखते हैं कि हमारा जो है कि जो करंट ईयर चल रहा था उस वक्त जो है कि 135 ईयर चल रहा था, उसमें से 57 जो है कि निकाल देते तो 78 एडी बचता है। तो वहां पे जो है कि हम मानते हैं कि ये जो है कि मोस्ट बिगिनिंग है कुशाना रूल पीरियड का। तो ये जो है कि आप आई होप क्लियर होगा। मीन जो है कि आपको विक्रम संवत निकालना है तो जो है कि आपको 57 ऐड करना होगा, शाक संवत निकालना है तो 78 होगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, मैं थोड़ा जो कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस स्प्लिट हो गया था। मीन जो है कि आपका विक्रम संवत 57 बीसी से स्टार्ट हुआ था। 57 बीसी मतलब जो कैलेंडर जो हम फॉलो करते हैं आज का, जैसे 2026 है तो ये है ग्रेगोरियन कैलेंडर। यहाँ पे जो विक्रम संवत है वो जो है कि 57 ईयर पहले ही जो है कि स्टार्ट हो गया था। तो इसीलिए जो है कि विक्रम संवत एरा निकालना है तो जो है कि 2026 में से अभी करंटली 57 माइनस कर देंगे तो हमारा विक्रम संवत आ जाएगा। और जो है कि आपको शाक संवत निकालना है तो शाक संवत में जो कि 78 एडी जो है कि बाद में बना था, 2026 में 78 प्लस कर देंगे तो हमारा जो है कि आपका जो है कि शाक संवत आ जाएगा। तो इसी तरह से हिंदी मंथ होते हैं, चैत्र मंथ जो है कि फर्स्ट मंथ माना जाता है, और जो कि हम देखें तो 22 मार्च से स्टार्ट होता है, नहीं तो लीप ईयर होगा तो 21 मार्च से स्टार्ट होगा। ये कुछ बेसिक सी डिटेल है। बाकी यहाँ पे देखिए ये सब राइटर अश्वघोष ये सब जो है कि उन्होंने कौन कौन से जो कि कनिष्क के पोएट थे, इन्होंने क्या क्या लिखा है जो है कि मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे देखिए आपको जो कि सौंदर्यानंद बुद्धा चरित्रा, सरी गुप्ता, ये सरी पुत्र पराक्रम जो है कि, और वासुमित्र जो है कि हम इसमें जो है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में कनिष्क के ही कोर्ट से मिलते हैं। बाकी आपके पार्श्वा, अश्वघोष, नागा अर्जुन और चारक के जो है कि चारका जो है कि कह लीजिए चारक संहिता जिन्होंने लिखी थी, वो जो है कि स्कॉलर्स पाए जाते हैं कोर्ट के कनिष्क में। कनिष्क कोर्ट ऑफ द कनिष्क जो है कि पाए जाते हैं, जो है कि ये सब जो देखेंगे तो कोर्ट फिजिशियन है कनिष्क के, जो कौन है, चाणक्य के जो है कि यहाँ पे कोर्ट फिजिशियन है कनिष्क के एम्पायर में। बाकी देखिए महर्षि महर्षि पतंजलि जो है कि बिलोंग करते हैं सुंगा पीरियड से, सुंगा पीरियड से, जिन्होंने ऑथर ऑफ द कौन है, महाभारत से, जो है कि महर्षि पतंजलि जो है कि क्या लिखा है, आपका जो है कि महाभारत से लिखा। और रीजन वाले चैप्टर में देखा हुआ इन्होंने योगा ऑफ द फिलोसफी स्कूल भी जो है कि स्टैब्लिश किया था। तो ये सब जो है कि बेसिक डिटेल है जो कि आप यहाँ से पॉज करते हुए पढ़ लेंगे तो जो है कि आपको रिलेट हो जाएगी। बाकी जो कि पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी जो है कि, और जो कि अरी अरिका मेद्दू जो है कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता है, मीन जो कि ब्रीफ डिटेल्स देता है कि जो कि पर्शियन बे और रेड सी है। मीन जो है कि ये देखिए यहाँ पे जो है कि ये अफ्रीका वाला रीजन है। मीन जो है कि अफ्रीका जो है कि आप इमेजिन कर पा रहे होंगे तो ये अफ्रीका है। और यहाँ पे क्या है, सनाइन पेनिनसुला के साथ ये जो है कि हमारा अरेबियन पेनिनसुला है, यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, ये ईरान वाला रीजन, और ये जो है हमारा प्यारा सा भारत है। तो यहाँ पे देखिए ये अरेबियन सी है, ये पर्शियन गल्फ है, ये रेड सी है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि इंडिया से जो भी ट्रेड होते थे यहाँ से ट्रेड हो रहे हैं, पर्शियन गल्फ में जा रहे हैं। मीन यहाँ पे अरब वाले नेशन, ईरान, यहाँ ईरान ईरान है, यहाँ पे जो है कि आपका यूएई है, यहाँ पे सऊदी अरेबिया, कुवैत, ये सब है। तो यहाँ जो ट्रेड हो रहा है यहाँ पे, और जो है कि यहाँ रेड सी से जो है कि यूरोप की तरफ जा रहा है। मीन जो है कि इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो यहाँ पे थी, इजिप्ट यहाँ पे जो भी ट्रेड हो रहा है इसमें जो है कि पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी में जो है कि डिटेल पाई जाती है, जिससे हमें राइटर को एग्जैक्ट नहीं पता है, पर ये जो कि पता है कि ये पर्शियन गल्फ और जो है कि पर्शियन बे और रेड सी से रिलेटेड ट्रेड की इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये जो है कि ब्रीफली यहाँ से पॉज करके पढ़ लेंगे। बाकी देखें तो चाइनीज टेक्स्ट जो है कि कनिष्का को रिक्वेस्ट करते हैं मैरी प्रिंसेस दी प्रिंसेस हान, जो कि बट डिनाई कर दिया जाता है लेटर ऑन। जो कि मार्च करते हैं पान चाओ इन दी 86 एडी विद द फोर्स ऑफ दिस नंबर, जो कि डिफीटेड बाय द चाइनीज फोर्स, जो कि ये देखेंगे। बाकी जो कि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो कि डेवलप होता है ड्यूरिंग कनिष्क पीरियड, जो कि क्वेश्चन आएगा तो मैं वहाँ पे आपको गांधार स्कूल ऑफ आर्ट और ये सब हो गए तो इनके बारे में जो कि आपको ब्रीफ कर दूंगा कि स्कूल के फीचर्स क्या क्या है। तो ये सब जो है कि हम वही क्वेश्चन के पास देख लेंगे। तो आइए जाइए जो है कि ये सब जो है कि आप जो है कि क्रोनोलॉजिकली देख लेंगे कि बाकी क्या है कंसर्निंग अबाउट द इन्वेजन। जो है कि देखा जाए तो यहाँ पे ग्रीक जो है कि 326 बीसी में हुए थे। ये सब जो कि प्रीवियस सेशंस में मैं जो आपको जो कि डिटेल दे चुका हूँ। एक बार यहाँ से ब्रीफली आप पॉज करके पढ़ लेंगे तो आप आई थिंक ये छोटे से होमवर्क के रूप में आपका ये चीज कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के साथ आइए जो कि हम अपने कुछ डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बाकी यहाँ पे यही सब लिखा है कि पुष्यमित्र, शुंग और सातवाहना डायनेस्टीज और सतकर्णी में कुछ बेसिक से डिटेल लिखी हुई है जो कि हम क्वेश्चन के साथ अच्छे से कवर कर लेंगे। तो विदाउट फर्दर डिले हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडो ग्रीक रूलर जो है कि इशू दी लेड कॉइन्स। यहाँ पे लेड का देखिए क्या है, मेजरली जो है कि पहले कॉइन्स जो इशू हुए वो हुए थे आपके जो है कि आपके कॉपर और सिल्वर कॉइन्स माने जाते हैं। कॉपर से जो है कि कॉपर से बनाए गए कॉइन्स और सिल्वर से। देन जो है कि यहाँ पे देखने को मिलता है हमें कुछ कॉइन लेड से भी है ना, और जो है कि सील्स में भी देखने को मिलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ये सब जो है कि हमने जाना था प्रीवियस सेशन में, जैसे कि ये एविडेंसेस है कि सील्स को भी यूज किया गया होगा, है ना, सिल्वर सिल्वर को कॉइन यूज किया गया। गोल्ड जो है कि इंट्रोड्यूस किया था इंडो ग्रीक ने। तो यहाँ बात है कि इंडो ग्रीक रूलर्स इशूड लेड
कॉइन, ये लेड कॉइन्स किस किस मीन्स जो कि इंडो ग्रीक रूलर ने पहली बार जो कि इशू किए थे। हमारे गोल्ड कॉइन जैसे चीज है, यहाँ पे है कि यहाँ के कौन से रूलर ने लेड कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए थे। ये जो है कि हमारे स्टार्टो सेकंड, जो कि स्टार्टो सेकंड जो है कि उन्होंने जो है कि इशू किया था, क्या लेड कॉइन्स इशू किया था, जो कि टेन्योर ऑफ द इंडो ग्रीक। ये जो है कि रूल करते हैं कहाँ से 25 बीसी से लेके 10 एडी के टाइम पे जो है कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था क्या, लेड कॉइन्स। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे कौन से, ये जो कि इंडो ग्रीक राजा थे जो कि हमारे इधर नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन से, मीन जो कि हमारा प्यारा सा भारत है, तो इधर से इन्वेड करते हुए आ रहे थे, जो कि बक्टीरियन जो है कि बक्टीरियन एम्पायर, जो कि बक्टीरियन एम्पायर जो कि ग्रीक वाला रीजन कौन सा है, ये इधर जो है कि क्या है, पाकिस्तान अफगानिस्तान है, इधर जो है कि ईरान इराक है, ऊपर जो है कि ग्रीस और टर्की है। तो यहाँ से जो है कि इनका जो है कि इंडो ग्रीकियंस का जो है कि इन्वेजन माना जाता है। तो जो है कि स्टार्टो सेकंड जो है कि माने जाते हैं कि इन्होंने जो है कि लेड कॉइन्स को इशू किया था। देन जो है कि नेक्स्ट देखें तो बोथ जो है कि हाँ, संरक्षण और जो है कि वासुदेव आर डिपिक्टेड ऑन द कॉइन्स ऑफ द फॉलोइंग रूलर। तो किसके किसके जो है कि कॉइन्स पे इनके जो है कि फिगर पाए जाते हैं, तो ये जो है कि अगाथोस्लेस के जो है कि कॉइन पे जो कि पाए जाते हैं। तो ये नाम याद रखेंगे, जो कि एक ग्रेको बैक्टीरियन किंग थे, जो कि रूल करते हैं 190 बीसी से 180 बीसी में, जहाँ पे जो है कि हेल्प करते हैं, जो कि ये आप जो है कि स्टारफिश जो है कि बिटवीन दी बैक्टीरिया और इंडिया में जो है कि यहाँ पे इस पोजीशन में होल्ड करते हैं। लिटिल नोन ऑफ इन दी पार्ट फ्रॉम द एक्सटेंसिव कॉइनेज सिस्टम, जो है कि मानते हैं कि इन्होंने बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव कॉइन्स जो है कि पार्ट किए थे। जो कि फर्स्ट जो है कि ग्रेको बैक्टीरियन जो है कि रूलर इंट्रोड्यूस करते हैं आपके जो है कि बायलिंगुअल लेजेंड ऑन हिज कॉइन, और प्राइमरली इन दी ग्रीक और ब्राह्मणी स्क्रिप्ट जो है कि, और इंट्रोड्यूस करते हैं क्या, सिल्वर कॉइन ऑन विच बोथ आपके जो है कि बलराम और वासुदेव, जो कि बलराम को जो है कि दूसरा नाम है क्या आपका सन संक्रासन जो है कि बलराम का ही नाम है, और वासुदेव जो है कि यहाँ पे डिपिक्ट होते हैं। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे, जो कि यहाँ से डिटेल आप पढ़ सकते हैं। देन जो है कि यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि हु अमंग फॉलोइंग वाज नॉट अ कंटेम्पररी ऑफ द अदर थ्री। यहाँ पे पूछ रहा है कि कंटेम्पररी कौन नहीं है एक दूसरे के, मीन जो है कि ये आपस में जितने भी यहाँ नाम दिए हुए हैं एक दूसरे के जो है कि कंटेम्पररी मीन आसपास से रूल कर रहे होंगे। जैसे देखिए तो बिंबिसार है, प्रसन्नजीत है, गौतम बुद्ध है, तो और मिलिंद है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये बिंबिसार के वक्त जो कि हमारे गौतम बुद्ध का टाइम था, तो वो जो है कि एक दूसरे के कंटेम्पररी हुए। और यहीं पे बिंबिसार जो है कि इनके प्रसन्नजीत की जो कि सिस्टर जो है कि जिनसे जो कि शादी करते हैं। तो ये जो है कि हमारे जो है कि आपस में जो है कि रिलेट करते हैं महाजनपदा के टाइम पे। ये जो है कि टाइम पीरियड आपका देखिए तो 544 से 492 बीसी में जो है कि फाउंडर है मगध एम्पायर के, जो कि रिलेट करते हैं हरियाणा डायनेस्टी से। प्रसेनजीत जो है कि कोसाला महाजनपद के रूलर थे, जो कि कंटेम्पररी है महात्मा बुद्ध के। तो ये जो है कि हमारे टोटल जो है कि आपके जो है कि कंटेम्पररी हो गए ये तीनों। और मिलिंद जो है कि बाद में आए थे, जो कि मिलिंद जो है कि बाद में आए थे, जो कि बेटर नोन एज द मियंडर, जिन्होंने क्या किया, कन्वर्सेशन कर रहे थे अपने बुद्धिस्ट मोंग से। तो वहां पे जो कि इतने प्रभावित हुए, इनका नाम मियंडर था, तो इन्होंने जो कि मिलिंद अपना नाम रख लिया। तो जो कि आप याद रखेंगे, जो कि इंडो ग्रीक रूलर है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से आए थे। तो यहाँ पे जो है कि आपके बिंदिसार, बुद्ध और प्रसन्नजीत जो है कि एक दूसरे के कंटेम्पररी हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। और बाकी ये सब सेशन में तो आपने प्रीवियस देखा होगा कि ये कैसे रिलेट करते हैं, तो ये आपको याद आ जाना चाहिए। देन देखिए तो अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ द काव्य स्टाइल इज फाउंड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ। तो काव्य स्टाइल कहाँ पाया जाता है, जो है कि काव्य स्टाइल जो है कि फाउंड होता है किस अर्लियर इंस्क्रिप्शन में। तो ये जो है कि आपके नाशोका राजेंद्र फर्स्ट और ये सब में नहीं होता, ये जो है कि चोला के रूलर है। तो ये जो है कि बाद में पढ़ेंगे। और शोका जो कि जानते हैं मौर्य एम्पायर के रूलर है। यहाँ पे रुद्रमन जो है कि ऑफ द काइथवार जो है कि देखते हैं, तो यहाँ पे काव्य स्टाइल, काव्य मीन्स पोएट्री स्टाइल में जो है कि यहाँ पे आपको इनके इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं। तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है कि हमारा रुद्रदेव का फाउंड होता है कहाँ पे, गिरनार हिल्स में, जो कि ये तो आपको याद होना चाहिए, इतनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आई होप जो है कि ये याद हो गया होगा। तो इसीलिए जो है कि यहाँ पे जो है कि बार बार मैं तब भी बता देता हूँ। और बाकी यहाँ पे जो कि ज्यादा डीप में नहीं जा रहे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन हमने प्रीवियस पढ़े, तो इसको जो मैं आपको रीड आउट करके आपको जो है कि एक बार रिवीजन टाइप का हो जा रहा है। तो काइंडली आप इसको जो है कि अंडरस्टैंड करें। बाकी जहाँ पे कोई नई डिटेल आएगी तो ऐड कर दी जाएगी। तो इसको आप जो है कि यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी देखिए तो विच इंस्क्रिप्शन टेल्स अबाउट द वेरियस अचीवमेंट ऑफ द रुद्रमन फर्स्ट, जो है कि रुद्रमन फर्स्ट जो है कि किसके बारे में, जो है कि बहुत सारी इनकी जो है कि अचीवमेंट को बताते हैं। तो ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के जो है कि डिटेल्स में जो है कि इनके बताते हैं कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है कि हमारे जो कि रिटर्न है किसमें, संस्कृत में। ये देखिए याद रखिएगा कि किस इंस्क्रिप्शन जो है कि किस लैंग्वेज में है, जो कि मैंने आपको जो है कि लिस्ट भी दी थी प्रीवियस सेशन में। खूब सारे इंस्क्रिप्शन की जो है कि मैंने आपको लिस्ट बता दी थी, वो इंस्क्रिप्शन कहाँ कहाँ लोकेटेड है। तो प्रीवियस सेशन आप फॉलो अप कर सकते हैं उसको। बाकी जो है कि मैंने आपको कहा भी है कि इसके ऊपर जो है कि एक अलग से सेशन लाऊंगा, जिसमें इंस्क्रिप्शन, प्लेस और उससे रिलेटेड कोई भी फीचर है, तो वो जो है कि अलग से जो है कि हम आर्ट एंड कल्चर का एक सेशन रखेंगे। उसमें जो है कि केव्स हो गए, पेंटिंग्स हो गए, ये सब वहां पे जो है कि ज्यादा अच्छे से पढ़ लेंगे।
यहाँ पे बस ये याद रखिए कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है कि रिटर्न है संस्कृत में, जो कि 158 एडी में लिखा गया था, और क्रेडिट किस हो जाता है, रुद्रमन फर्स्ट को जाता है। और बाकी चीज यहाँ से देखें तो इन्होंने जो कि संस्कृत लिटरेचर और कल्चरल आर्ट के ऊपर जो की बातें हैं, यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम बिल्ड बाय द मौर्याज है, ये बातें यहाँ पे बताई जाती हैं। बाकी लेक सुदर्शन है, वहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इन्होंने इसको जो है कि रिनोवेट किया था, रिनोवेट मीन जो है कि इसको जो है कि रिवाइव किया था, खत्म होने वाली थी, खराब हो रही थी, जो है कि यहाँ पे जो है कि रिवाइव किया था। बाकी मॉडर्न के चेकिंग फ्लड ये सब कंस्ट्रक्ट किए थे, तो ये सब जो है कि यहाँ देखने को मिलते हैं। बाकी देखिए यहाँ पे जो कि सुदर्शन लेक किसने रिनोवेट किया था, रुद्रमन फर्स्ट ने किया था, जो कि यहाँ से ब्रीफली डिटेल पढ़ सकते हैं इंस्क्रिप्शन में जूनागढ़ के। देन जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रॉक इंस्क्रिप्शन इन द संस्कृत कंपोज अराउंड द सेकंड सेंचुरी सी। सी का मतलब क्या होता है, एडी मीन जो कि बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, जो कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मीन जो कि आज का 0 ईयर है, इससे पहले जो है कि बीसी लिखे या बीसी लिखे, तो इसमें जो कि कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे जो कि एडी लिखे, सी लिखे, तो इसमें जो कि आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आई होप ये अंडरस्टैंड करेंगे आप। फिर वही बात कर रहा है कि सेकंड बीसीई में जो है कि आपके एडी में जो है कि लिखा गया है सुदर्शन लेक जो है कि किसने आर्टिफिशियल रिपेयर की थी, तो रुद्रमन ने की थी जो है कि रिपेयर। बाकी देखो तो फॉलोइंग जो है कि मेटल्स दी आपका कर्दमक्का जो है कि शतप्रताश जो कि इशूड वेरी रेयर कॉइन, तो ये जो है कि रेयर कॉइन जो है कि कॉपर जो है कि आपके जो कि क्या थे, ये देखिए ये आपको कनिष्क रूलर में ये आते हैं, जो है कि यहाँ पे देखेंगे, तो ये जो है कि यहाँ पे खरद मक्का रूलर जो है कि कॉइनेज कैन बी कैटेगराइज्ड इन दी टू कैटेगरीज। यहाँ पे फर्स्ट जो है कि इन्होंने सिल्वर कॉइन्स दिए थे, और सेकंड जो है कि वर्ड क्वाइट फ्रीक्वेंट जो है कि ड्यूरिंग दी शतप्रदास जो है कि रूल करते हैं, तो यहाँ पे जो है कि सेकंड आर दी 14 कॉइन्स, जो कि 14 कॉइन्स थे, तो यहाँ पे जो है कि हमें दोनों ही देखने को मिलते हैं 14 कॉइन्स। और यहाँ पे जो है कि क्या है, ये रूलर जो है कि हमारे आपके सिल्वर और कॉपर कॉइन दोनों इशू करते हैं, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, हमारा कॉपर कॉइन आंसर लिया गया है। जो कि देखिए क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट द रेयर कॉइन्स, सो करेक्ट आंसर विल बी आपके कॉपर कॉइन्स वर क्वाइट रेयर ड्यूरिंग दिस रेन, मींस कि यहाँ पे देखिए सिल्वर और कॉटन कॉइन्स तो इन्होंने वो किए थे, मतलब इशू किए थे, पर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि वेरी रेयर कॉइन मीन जो कि रेयरली कौन से कॉइन पाए जाते थे। बाद में देखिए इंडो ग्रीक्स ने जो कि गोल्ड कॉइन्स तो इशू किए ही थे, तो यहाँ पे जो कि आपके सिल्वर और कॉटन कॉइन्स यहाँ पे जो कि कॉमन थे, जो कि हमारे खरद मक्का रूलर जो कि इशू करते थे, जो कि पहला फर्स्ट टाइप ऑफ कॉइन सिल्वर होता था और दूसरा जो कि कॉटन होता था। इसलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन का एसेंस है वो है रेयर कॉइन्स, तो यहाँ पे कॉपर जो है कि इस टाइम पे जो है कि रेयरली कॉपर कॉइन्स पाए जाते थे, तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन यहाँ पे नेक्स्ट देखिए तो यहाँ लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है, और हमें मैच करना है यहाँ पे। जैसे डिमिट्रिस हो गए, रुद्रमन हो गए, गेंडोफ्रॉन्स हो गए, विम हो गए, तो किसके किसके जो है कि डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तो देखिए आपको जो है कि रुद्रमन तो जो है कि तुरंत याद आ जाना चाहिए कि ये किसकी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, तो ये जो है कि साक्यस जो है कि साक्यन डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। बाकी गैंडोफ्रॉन्स जो है कि आपको याद आना चाहिए कि ये जो है कि आपके किससे बिलोंग करते हैं, ये पार्थियन से बिलोंग करते हैं। बाकी जो है कि यहाँ पे डिमिस्टर्स हो गए, ये जो है कि आपके जो है कि किससे, ये आपके इंडो ग्रीक से बिलोंग करते हैं। और विम बचा, तो विम जो है कि आपको कौन से जो है कि कुशाना से बिलोंग करते थे। ये जो है कि आप ब्रीफली यहाँ से पॉज करके देखेंगे तो आपको जो है कि मिल जाएगा, क्योंकि डेमेट्रियस राजा जो है कि इंडो ग्रीक थे, रुद्रमन जो है कि ये देखिए यहाँ पे जो कि साक्थियंस लिखा रहे या साकाज लिखा रहे या जो कि साकाज लिखा रहे, ये स्पेलिंग जो है कि डिफरेंट डिफरेंट है, पर जो है कि डायनेस्टी एक ही है, तो इससे जो है कि कंफ्यूज नहीं होना है आपको। देन जो है कि ये जो है कि गेंडोफ्रॉन्स जो है कि इन्वेट किए थे, ये पार्थियन से, ये पार्थियन लिखे लगे या पार्थियंस ऐसे करके लिखे रहे या वाई एन लगा दे, तो स्पेलिंग अलग अलग जो है कि हिस्ट्री बुक में अलग अलग दी गई है, तो डोंट कंफ्यूज विद इट। जो कि विम थे, कुशाना के थे, तो ये जो कि आप ब्रीफली जो कि याद कर लेंगे, और इसका टाइम पीरियड तो सब्सिक्वेंटली आपको पता ही है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे जो कि इन्वेडर्स में जो है कि हमें बताना है कि करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है। तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, ये जो कि मैंने आपको टाइमलाइन में बताया था कि सबसे पहले इंडो ग्रीक्स आए थे, कुछ जो है कि 321 बीसी के लगभग, जो है कि इसमें जनरल ये सब देखने को मिले थे। देन उसके बाद जो है कि साकाज आए थे, और कुशाना जो है कि लेटर ऑन आए थे हमारे फर्स्ट सेंचुरी से लेके आपके फर्स्ट सेंचुरी बीसी से एडी तक में, जो कि कुशाना आए थे, साक्याज उनसे पहले आए थे, जो कि आपको प्रीवियस सेशन में टाइमलाइन फॉलो कर सकते हैं। देन जो कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ द कॉपर कॉइन्स देखिए तो किसके इन द नॉर्दर्न एंड द नॉर्थ वेस्ट इंडिया इशूड बाय, तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ देखिए यहाँ कॉपर कॉइन्स है। हमने यह क्वेश्चन यहाँ पे क्या पढ़ा अभी कॉपर कॉइन्स से रिलेटेड, कि जो है कि किसके इनमें से जो है कि हमारे जो है कि खदमक रूलर ने कौन से रेयरली इशू किए थे, तो यहाँ कॉपर कॉइन्स रेयरली किए थे। यहाँ पे जो कि पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कॉपर कॉइन्स जो है कि नॉर्दर्न इंडिया और जो कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में सबसे ज्यादा किसने इशू किए थे, तो ये जो है कि कुशानाज ने जो है कि लार्ज नंबर पे किए थे, तो ये आप याद रखेंगे। गोल्ड कॉइन इशू जो है कि इंडो ग्रीक किंग्स इन दी नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, वाइल कुशाना रूलर मेड इट मोर जो है कि पॉपुलर एंड स्टडी, और कुशाना रूलर हैड सर्कुलेटेड बोथ गोल्ड एंड कॉपर कॉइन्स वास्टली इन द रीजन, जो है कि वास्टली इन द रीजन कॉपर कॉइन दोनों इशू किए थे। पर यहाँ पर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के मामले में इन्होंने लार्जेस्ट नहीं किया था, इन्होंने जो कि लार्जेस्ट किसमें किया था, कॉपर के मामले में किया था, और ये गोल्ड जो है कि प्योरिटी के मामले में था, तो ये जो है कि क्वेश्चन कहीं कंफ्यूज करता है। तो गोल्ड जो है कि इनके प्योर माने जाते थे, बाकी जो है कि
गुप्ता एज में जो है कि गोल्ड कॉइन जो है कि लार्ज नंबर पे जो है कि इशू हुए थे, तो ये याद रखेंगे। देन जो है कि हम देखें तो हु अमंग द फॉलोइंग इशूड विद गोल्ड कॉइन रेगुलरली इन द एंशिएंट इंडिया, तो ये जो है कि कुशानस थे। कुशानस जो है कि आपको याद रखने हैं, इन्होंने गोल्ड कॉइन रेगुलरली जो है कि इशू किए थे। देन जो है कि बुद्धा इज डिपिक्टेड ऑन द कॉइन्स ऑफ, जो है कि किसके कॉइन्स पे, तो कनिष्का के कॉइन पे जो है कि ये जो है कि बुद्ध जो है कि हमको देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे कंटेम्प्रेरी जो है कि फॉलोवर थे। तो यहाँ पे जो कि आपको बुद्धिस्ट काउंसिल ये सब देखने को मिलेंगे, जो कि आगे क्वेश्चन में जो कि आपके प्रीवियस सेशन में भी रिवाइज है और आगे क्वेश्चन में भी देख लेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए तो यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स इज क्रेडिटेड टू हैव इशूड द गोल्ड कॉइन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो किसने जो है कि फर्स्ट टाइम किया था, तो ये जो है कि आपका विमा विमा खातफिस जो कि हमारे जो है कि खातफिस विमा खातफिस जो कि रूलर थे, इंडो ग्रीक रूलर जो कि हमारे जो है कि फर्स्ट टाइम कुशाना रूलर थे, जिन्होंने गोल्ड कॉइन को इशू किया था। बाकी देखिए तो हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द गोल्ड कॉइन फॉर द फर्स्ट रेगुलर इज, तो ये जो कि आपका जो है कि विमा खातफिस थे। यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जिसको आप ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। फर्स्ट टाइम इशू गोल्ड कॉइन, देन सेम आंसर जो है कि आपका सेम आंसर है। देन जो है कि विच गॉड इज फाउंड ऑन दी यबुधया कॉइन्स, यबुधया कॉइन्स पे कौन, कार्तिकेय मिलते हैं। कार्तिकेय विशेष पिकॉक जो है कि मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेवरल वेराइटीज ऑफ दी आपके यबुधया कॉपर कॉइन्स में देखने को मिलते हैं, डिपेक्टिंग ए स्टैंडिंग फिगर ऑफ द सिक्स हेडेड गॉड कार्तिकेय विद अलोंग विद हिज पिकॉक ऑन द राइट, फाउंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ द कुशाना रूलर, जो कि ये एविडेंस मिलते हैं ऑफ दी यबुधया कॉइन्स फाउंड कहाँ पे होते हैं, पुराना जो अष्टाध्यायी जो है कि यहाँ पे जो है कि इनके मेंशन है, तो आप ये ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि मूविंग टू नेक्स्ट, व्हाट इज द डेट ऑफ द सारनाथ बुद्धिस्ट इमेज इंक्रिप्शन ऑफ द कनिष्क, तो यहाँ पे देखिए जो है कि कहाँ पे किस डेट में मिलती है, लगभग आपके 81 एडी में जो कि देखने को मिलती है, तो ये याद रखेंगे। द डेट ऑफ द बुद्धा इंस्क्रिप्शन ऑफ द सारनाथ विच बिलोंग टू द कनिष्क, जो कि डेटेड बैक है 81 एडी में, जो कि इंस्क्रिप्शन एस्टैब्लिश है आफ्टर द 3 ईयर ऑफ द कनिष्क कॉरोनेशन में, जो कि 78 एडी में इनका कॉरोनेशन हुआ था। तो उसके बाद जो कि यहाँ पे जो कि ऊपर मैंने आपको जो कैलेंडर वाला जो है कि वहाँ पे बताया था, तो ये जो है कि आपको याद रखना है। देन जो कि कॉर्नेशन ऑफ किंग जो कि कनिष्क जो कि कम माना जाता है, तो यहाँ पे सेम 78 एडी, जो कि यहाँ ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि शाक संमत इनिशिएटेड, शाक संमत कब हुआ था, ये जो है कि आपका 78 एडी में हुआ था। विक्रम संमत कब हुआ था, विक्रम संमत जो है कि आपका विक्रम संमत ये जो है कि 57 बीसी में स्टार्ट हो गया था। मीन जो है कि हम जो है कि अभी करंटली 2026 से हेड चल रहे हैं विक्रम संमत के अकॉर्डिंग, तो ये आप याद रखेंगे, जो कि यहाँ पे ब्रीफली ऊपर मैं समझा चुका हूँ। तो इसको आप जो है कि अपने आप जो है कि कैलकुलेट करके जो है कमेंट करके जल्दी से बताइए 2026 चल रहा है, तो जो है कि हमारा विक्रम संवत 13 कौन सा है, जल्दी से आप कमेंट में लिखेंगे कि जो है कि क्वेश्चन नंबर 20 विक्रम संवत, और जो है कि ईयर लिखेंगे, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए आप। देन जो कि देखें तो हाउ मच इज द ईयर डिफरेंस बिटवीन दी शाक और विक्रम, विक्रम संवत और शाक के संवत में कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 135 ईयर्स का है। क्यों, क्योंकि ये जो है कि कितने 57 बीसी में हुआ है। देन जो है कि वो कभी स्टार्ट हुआ है, तो 78 एडी में हुआ है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, तो यहाँ पे जीरो बीच में रहेगा, 78 ईयर इधर प्लस करने हैं और 57 ईयर इधर से आएंगे, तो ये जो है कि हमारा कितना आ जाएगा, 135 ईयर आ जाएगा। तो ये जो कि आप देख लेंगे यहाँ पे ब्रीफली, आप इसको जो कि कैलकुलेट कर सकते हैं। देन जो है कि देखें, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए आप ये कि बुक में जो ये इन्फॉर्मेशन 19 के हिसाब से फिट है, पर हम हैं इन द ईयर 2026 में, तो इसको आप याद रखेंगे। देन जो है कि देखें तो यहाँ पे चैत्र फर्स्ट जो है कि नेशनल कैलेंडर में जो कि हमारे जो है कि शाक एरा में जो कि कॉरेस्पॉन्ड करता है, जो कि फॉलोइंग ईयर किस डेट में स्टार्ट होता है, ये जो है कि हमारा 22 मार्च से स्टार्ट होता है। अगर लीप ईयर हुआ तो 21 मार्च से स्टार्ट होगा। तो ये आपको याद रखना है कि 22 मार्च से स्टार्ट होता है हमारा कौन सा, जो है कि हमारा आपका शाक एरा जो है कि 22 मार्च से स्टार्ट होता है। अगर जो है कि लीप ईयर हुआ तो 21 मार्च से स्टार्ट होगा। तो ये हैव टू रिमेंबर दिस, तो ये आप ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। चैत्र जो है कि आपका पहला महीना होता है, जैसे और महीने होते हैं, फागुन होता है, बैसाख होता है, ये सब जो है कि आपको हिंदी में भी 12 मंथ याद रहने चाहिए, क्योंकि अभी मेरे को लग रहा है कि 2-3 साल पहले जो है कि यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो जो है कि आपको जो है कि याद रहना चाहिए। बाकी जो है कि आईएएस वाईएएस एग्जाम मीन जो है कि हमारे यूपीएससी के जैसे सीएससी एग्जाम में भी पूछ देता है, तो हिंदी मंथ यू मस्ट बी रिमेंबर, हैशटैग होमवर्क है कि हिंदी मंथ की जो है कि आपको आज रट्टाफिकेशन करनी ही करनी है। क्वेश्चन क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो है कि हमारा जो है कि पूछ रहा है कि विक्रम संवत स्टार्ट कब हुआ था, ये जो है कि हमारा विक्रम संवत 57 बीसी में स्टार्ट हुआ था, जिसको आप ब्रीफली यहाँ से पॉज करके पढ़ लेंगे। देन जो है कि ये देखिए, इसका जो है कि रीजन भी आप जान लीजिए। विक्रम संवत जो है कि आपके कृत और मालव जो है डिफरेंस ऑफ दी 470 इयर्स बिटवीन द सेलिब्रेशन ऑफ द महावीर एंड द विक्रम संवत इन दी जैन होली टैक्स, जो है कि जैन के होली टैक्स में जो है कि पाया जाता है कि यहाँ पे देखिए माना जाता है कि सेलिब्रेशन ऑफ महावीर जो है कि 527 बीसी में जो है कि हुआ था। और सो जो स्टार्टिंग ऑफ दी जो है कि आपका विक्रम संवत स्टार्ट होता है कि 527 बीसी में से आपके 470 ईयर को जो है कि डिफरेंस को माइनस कर देते हैं, तो जो है कि 57 बीसी निकलता है। और जो कि वहाँ पे रूलर कौन से रहते हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। विक्रमादित्य के जो है कि लास्ट रूलर थे वहाँ पे, ये जो कि मैंने आपको जो कि टाइमलाइन वाले सेशन में समझाया, तो जल्दी से करेक्ट जो है कि करेक्ट वहाँ पे कौन रूलर थे उस वक्त जो है कि जब ये विक्रम संवत बन रहा था, तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप जाके बताएंगे।
देन जो है कि नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है कि ईयर ऑफ दी शाक्य संवत है, जो कि हमारा दिसंबर 2009 में स्टार्ट हुआ है। तो ये कि पुराना क्वेश्चन है तो इसको एज मच अटेंड करने की जरूरत नहीं, तो ये आप यहाँ से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कि आपका शाक में है तो 78 ईयर का डिफरेंस होगा, तो जो है कि आपको उतना पीछे ले जाना है। देन जो है कि नेक्स्ट देखें तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंटेम्प्रेरी ऑफ द कनिष्क और सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर जो है कि कोड। तो यहाँ पे देखना है कि हमें कंटेम्प्रेरी ऑफ द कनिष्क में जो कनिष्क के टाइम पे कौन कौन जो है कि एग्जिट कर रहे थे, जो कि हमारे जानते हैं कि अश्वघोष थे आपके, जो कि कोर्ट ऑफ स्कॉलर इन द कोर्ट ऑफ द कनिष्क, और जो कि वासुमित्र थे। बाकी यहाँ पे कालिदास और कम्मन जो है कि नहीं देखने को मिलते हैं, तो ये आप याद रखेंगे, फर्स्ट और सेकंड देखने को मिलेंगे। जो कि हमारे अश्वघोष जो है कि पोएट लेटरेट इन दी कनिष्क, जो है कि हमारे कनिष्क के कोर्ट में जो है कि पोएट थे, और जो कि हमारे पास मेजर कंपोजिशन है कौन सी, यहाँ पे सुंदरानंद हो गया, बुद्ध चरित्र हो गया, आपका सरीपुत्र प्राकरण हो गया, आपके वासुमित्र भी डिपेंडेंट स्कॉलर थे, जो कि हमारे गणित पोर्ट में जो कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को चेयरमैन यही बने थे। क्योंकि ये सब चीजें आपको रिकॉल होनी चाहिए। बाकी कालिदास जो कि गुप्ता पीरियड, और जो कि कंबन जो कि नॉट कंटेम्प्रेरी ऑफ दी ये जो कि कनिष्क माने जाते थे। यहाँ पे हमारा सी करेक्ट आंसर होगा, जिसमें 1 और 2 हमारे सही होंगे। देन जो कि नेक्स्ट देखिए तो अश्वघोष वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ, तो ऑब्वियस बात अभी पढ़ा कनिष्क है। देन जो कि नॉट एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ द कनिष्क, यहाँ पे जो कि हमारे पास अश्वघोष है चाणक्य जो कि क्या थे, कोर्ट फिजिशियन थे, जो कि मैंने आपको ऊपर डिटेल में बताया। बाकी यहाँ पे देखिए पतंजलि जो है कि इनके जो है कि कोर्ट पोएट में जो है कि नहीं एसोसिएटेड नहीं है। बाकी नागार्जुन जो है कि यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आपके परसवा, वासुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चाणक्य, ये लोग जो है कि मेजरली हमारे कोर्ट फिजिशियन ऑफ द कनिष्क देखने को मिलते हैं। बाकी जो है कि महर्षि पतंजलि जो है कि शुंगा पीरियड से बिलोंग करते हैं, जो कि ऑथर ऑफ द महाभाष्य है। तो ये जो है कि मैंने आपको ऊपर जब बताया था, तो यह जो है कि आप जो है कि ब्रीफली रिकॉल कर पा रहे होंगे, जस्ट उसी के नीचे में जो है कि यहाँ कनिष्क के राइटर थे, वहीं पे जो है कि मैंने हाईलाइट करके रखा था, तो ये आपको रिकॉल हो जाना चाहिए। देन जो है कि ये देखिए कलर कोडिंग जो है कि करने का एक फायदा रहता है। जैसे मैंने इन सेशन में कलर कोडिंग की इसलिए की हुई है कि यहाँ पे देखिए आप जो है कि कुछ भी हाईलाइट करते हैं, तो ये पढ़ने हमारे जो है कि यहाँ पे पढ़ने के तरीके में ये होता है कि आप कुछ भी हाईलाइट करके पढ़ते हैं, या जो कि अंडरलाइन, जैसे मान लीजिए इस चीज को आप हाईलाइट कर रहे हैं, तो आपको जो है कि याद रहेगा। आप डिफरेंट डिफरेंट 1 2 3 या 2 3 कलर के जो है कि अगर मार्कर से जो है कि अपने बुक में मार्क करके पढ़ रहे हैं, तो जब आप रिवाइज करेंगे, जब हम रिवीजन करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पहली बार आप पढ़ेंगे तो इट टेक द टाइम, सेकंड टाइम पढ़ेंगे तो जो है कि आपको कलर से याद रहेगा कि अच्छा मैंने ये चीज यहाँ पढ़ी थी, और उसको जो है कि रिलेट कर पाएंगे। थर्ड टाइम पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए पहली बार आपको पढ़ने में एक चीज को 1 घंटा लग रहा है, तो सेकंड टाइम मस्ट बी रिवीजन में आपको जो है कि 30 से 40 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। फिर जब थर्ड टाइम जो है कि आप पढ़ेंगे, तो जो है कि आपको जो है कि टाइम लगेगा कम से कम मिनिमम 15 से 20 मिनट। और जो है कि अगर जो है कि चौथी बार रिवीजन कर लिया, तो आप 5 से 7 मिनट जो है कि उसको रिवाइज कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 30 पेज पढ़े थे, तो 30 पेज को आप 5 से 7 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं बाय दीज मेथड की कलर कोडिंग कर लिया, या जो है कि आप बॉक्सेस बना के पढ़ते हैं, या जो कि अंडरलाइन करके पढ़ते हैं, या जो कि यहीं पे कनिष्क जो है कि ऐसे गोला करके यहाँ पे जो है कि यहाँ पे कोई ईयर ये सब लिख लिया। तो ये सब जो है कि आपके जो है कि रिकॉलिंग में जो है कि बहुत हेल्प करता है। तो आई होप जो है कि इस चीज को आपको मैंने आपको जो है कि थोड़ा समझाने की कोशिश की, तो आप जो है कि इस चीज को फॉलो करेंगे तो आपके जो है कि लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो ये जो है कि आप जो है कि इसको जो है कि ऐसे इस तरीके से जो है कि पढ़ने के तरीके में आप इनकलकेट कर सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे 28 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट एडॉर्न द कोर्ट ऑफ द कनिष्क। तो कौन कौन नहीं थे यहाँ, अश्वघोष थे, आपके जो है कि पार्श्वा भी थे। देन जो है कि हमारे अदर ऑप्शन में दिया क्या हुआ है, वासुमित्र थे, तो विशाख दत्ता नहीं थे। विशाख दत्ता जो है कि हमारे कनिष्क के कोर्ट में नहीं थे। तो ये आप जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट मेंशन इन दी, आपके जो है कि रक्तक इंस्क्रिप्शन में जो है कि कनिष्क के कौन मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे जो है कि श्रावस्ती जो है कि नहीं मेंशन है। बाकी आपके कौशाम्बी, चंपा और पटलिपुत्रा जो है कि मेंशन है। आपके जो है कि ये जो है कि महाजनपदा जो है कि कोई किंगडम जो है कि वहाँ मेंशन नहीं है। बाकी जो है कि देखिए तो ये जो है कि आपका रक्तक इंस्क्रिप्शन जो है कि फाउंड इन दी ईयर, कौन से ईयर में फाउंड किया गया था, 1993 फ्रॉम दी आपके कोटल, सुर्ख कोटल जो है कि अफगानिस्तान के जो है कि एक नियर रीजन है, जो है कि अफगानिस्तान में जो है कि रीजन है कौन सा, सुर्ख कोटल, जहाँ पे क्या फाउंड किया गया है, रक्तक, जो है कि रक्तक इंस्क्रिप्शन फाउंड किया गया है, जो कि लिखी किसमें गई है, रिटर्न इन दी ग्रीक स्क्रिप्ट, और जो है कि बैक्टेरियन लैंग्वेज में जो कि लिखी गई है, बिलोंग करती है आपके कौन से, कुषाणा डायनेस्टी से, जो कि कनिष्क क्या है। तो ये देखिए ये इंस्क्रिप्शन में जो कि उस लिस्ट में जो है कि इंक्लूड नहीं कर पाया था, तो काइंडली जो है कि आप उस लिस्ट को फॉलो कर रहे होंगे, तो अपनी इंस्क्रिप्शन वाली लिस्ट में जो है कि इसको भी इंक्लूड कर लीजिएगा। देन देखिए तो यहाँ पे 4 नेम है सिटीज को जो कि इंस्क्राइब है, कौन कौन से, साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, और जो है कि चंपा, चंपा को यहाँ पे श्री चंपा लिखा हुआ है। तो देखिए ये देख लेंगे, श्रावस्ती जो है कि इसमें जो है कि मेंशन नहीं है, तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे फॉलोइंग जो है कि आपके आयुर्वेद आचार्य जो है कि आयुर्वेद आचार्य जो है कि वॉज एजुकेटेड एट दी तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे जो है कि पूछा गया है कि आयुर्वेद आचार्य जो है कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी में कौन जो है कि एजुकेट हुए, मीन ग्रेजुएशन वहाँ पे किसने किया है। तो यहाँ देखिए आंसर में जो है कि आपके चाणक्य और जीविका दोनों को ही लिया गया है, और जीविका नाम से तुरंत याद आ जाना चाहिए कि हमने कहाँ देखा था,
जल्दी लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। यहाँ पे चाणक्य जो है कि देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है कि जंक्शन है, जहाँ स्टूडेंट्स ऑफ द डिफरेंट कंट्री मेट करते हैं इच अदर से और एक्सचेंज करते हैं अपनी नॉलेज को। जहाँ पे देखा जाए तो कौटिल्य हो गए चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, और आयुर्वेद चरक जो है कि किंग प्रसिद्ध ऑफ द कोशाला, ये सब जो है कि हमें देखने को मिलते हैं। जीवक जो है कि बिंबिसार के जो है कि वो थे जिन्होंने जॉन्डिस ठीक करने के लिए भेजा था कौन से राजा को, ये सब प्रीवियस सेशन में पढ़ चुके हैं, तो ये आप यहाँ से याद रखेंगे। और वासुबंधु हो गए, ये सब जो है कि स्टडीज तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ये लोग वहां से पढ़े हुए हैं, तो ये याद रखेंगे। यहाँ पे सी और डी दोनों ही करेक्ट माना गया था आंसर को। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट दी टू अश्वमेध यजनाज। यहाँ पे देखिए अश्वमेध यजना जो है कि किसने परफॉर्म किए थे। ये सब जो यजना होते हैं अश्वमेध हो गए, ये सब यजना जो कि आर्ट एंड कल्चर कोर्स है, तो वहाँ पे जो कि ज्यादा ब्रीफ कर देंगे। तो ये जो है कि किसने अयोध्या इंस्क्रिप्शन में पाया जाता है कि ये जो है कि अश्वमेध यजना जो है कि परफॉर्म कराए थे, जो कि पुष्यमित्र शुंगा ने जो है कि इसको, वो जो कि कमांडर थे लास्ट मॉडर्न डायनेस्टी रूलर कुमार थे, जो कि इन्होंने शुंगा डायनेस्टी स्टैब्लिश की थी। तो यहाँ पे जो कि फाउंड होता है कि शुंगा डायनेस्टी को स्टैब्लिश करने वाले जो है कि ये सब बातें देखिए बता चुका हूँ। तो यहाँ पे अयोध्या इंस्क्रिप्शन में जो है कि इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि दो अश्वमेध यजना जो है कि परफॉर्म किए जाते हैं बाय द किंग पुष्यमित्र शुंगा, जो कि अपने स्टैब्लिश करने के बाद डायनेस्टी के बाद। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंसेस्टर ऑफ द शुंगा ओरिजिनेटेड फ्रॉम। तो ये जो है कि उज्जैन जो है कि इनका ओरिजिन माना जाता है। तो उज्जैन जो है कि ओरिजिन माना जाता है कि वहां से शुंगा के जो है कि एंसेस्टर बिलोंग करते थे, जो कि इस रूलर के जो है कि लास्ट कौन थे, देवभूति थे, जिनको वो वासुदेव ने असिस्टेट करके कान्वा डायनेस्टी फॉर्म कर दी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है कि विच डायनेस्टी रूल ओवर दी रूल आफ्टर दी शुंगा डायनेस्टी। शुंगा के बाद कौन आते हैं, कान्वा आते हैं, जो कि मैं आपको क्रोनोलॉजी पहले से बता चुका हूँ। यहाँ पे ब्रीफली आप पॉज करके पढ़ लेंगे। देन जो कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉलोइंग रूलर स्टार्टेड एज द प्रोटेक्टर ऑफ द वर्ना सिस्टम। तो वर्ना सिस्टम के प्रोटेक्टर जो है कि स्टेटेड एज द प्रोटेक्टर मीन जो कि कौन से रूलर जो है कि इनको कहा जाता है प्रोटेक्टर ऑफ द वर्ना सिस्टम। तो ये जो है कि आपके गौतमी पुत्र सत्यकर्णी को जो है कहा जाता है, जो कि हमारे सतवाहना डायनेस्टीज के जो है कि हमारे 23rd रूलर थे। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, इनको जो है कि प्रोटेक्टर ऑफ द वर्ना सिस्टम कहा जाता है। जो कि यहाँ से जो है कि आप ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे गौतम सतकर्णी थे, जो कि पैटर्न ऑफ द ब्राह्मणिज्म थे। यहाँ पे जो कि ये जो कि डिड नॉट परमिट द इंटर कास्ट मैरिज और एस्टेब्लिश यहाँ पे अमंग द पीपल, जो कि फोर वर्ना सिस्टम को काफी स्टेब्लिश कर दिया था। स्टॉप द क्रॉस ब्रीडिंग मीन जो है कि यहाँ पे जो है कि आपके जो कि इंटर गोत्र मैरिज जो होती है, वो जो कि गोत्र मैरिज जो कि बहुत ही ज्यादा कंसोलिडेट कर दी गई थी। तो यहाँ पे जो कि प्रोटेक्टर ऑफ द वर्ना सिस्टम इनको कहा जाता है, जो कि आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट देखें तो विच डायनेस्टी हैज द मोस्ट पावरफुल आफ्टर द मॉडर्न, जो है कि इन द साउदर्न इंडिया में जो है कि मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी थी आफ्टर द मॉडर्न, तो कौन थी वो, जो है कि साउदर्न इंडिया में देखें तो सतवाहना डायनेस्टी जो कि हमारे डेक्कन वाले रीजन में जो कि यहाँ पे जो कि रूल कर रही थी। तो ये जो है कि आफ्टर द मॉडर्न जो है कि पावरफुल डायनेस्टी मानी जाती है। देखिए बहुत लंबे समय के लिए रूल किया था, यहाँ पे राजा बहुत बदले थे। यहाँ पे जो है कि 30-35 से ज्यादा राजा हमको देखने को मिलते हैं छोटे से रेन में। ये कि आप जो है कि याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट देखें तो सिमुका जो कि फाउंडर है किसकी, ये जो कि सतवाहना डायनेस्टीज के फाउंडर है। तो जो कि आप याद रखेंगे, देखिए हमने ऊपर जो कि बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है। बाकी चाइनीज जनरल जो है कि डिफीटेड थे कनिष्क, जो है कौन थे, ये देखिए पांचाओ जो है कि आए थे, पांचाओ जो है कि कनिष्क लड़ने आए थे, विच है डिफीटेड द कनिष्क, जो कि ये मेंशन है कहाँ पे आपके 73 से 94 एडी में, जो कि चाइनीज टेक्स्ट जो है कि बिटवीन दी 73 से 94 एडी में मेंशन करता है कि कनिष्क को रिक्वेस्ट किया गया था कि मैरिज करने अपनी प्रिंसेस हान से, पर इन्होंने कर दिया मना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि रिलेटेशन में जो है कि आपके जो ये जो वहाँ के राजा थे पेंचाओ, ये आते हैं फोर्स के साथ और डिफीट फोर्स बट डिफीटेड बाय द स्मॉल चाइनीज फोर्स, तो ये जो कि इसमें जो है कि डिफीट कर जाते हैं, जो कि इसको आप याद रखेंगे ब्रीफली। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे जो है कि विच ऑफ द फॉरेन डायनेस्टी एम्पायर वाज एक्सपेंडेड इवन आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे देखिए आउटसाइड इंडिया कौन कौन सी गई है, क्या गुप्ता डायनेस्टी, ये तो देखिए पढ़ा नहीं, तो ये जो कि अभी आउटसाइड इंडिया नहीं गई है। यहाँ पे देखिए मॉडर्न डायनेस्टी और कुशाना डायनेस्टी जो है हमारे इंडिया के बॉर्डर से भी आउटसाइड गई है, मीन जो है कि इस तरफ इंडिया की इस तरफ भी जो है कि एक्सपेंड किया था। तो ये आप याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे बॉर्डर ऑफ दी जो है कि आपके जो कि क्या कुशाना डायनेस्टी वाज स्प्रेड आउटसाइड इंडिया। कनिष्क जो कि ग्रेट रूलर थे, जो कि एक्सपेंडेड जो है कि नॉर्दर्न जो है कि तुर्पान ऑफ द चाइना और कश्मीर में जो है कि चाइना और कश्मीर में जो है कि और बाकी कश्मीर टू दी विंध्या हिल्स इन दी साउथ, जो कि नॉर्दर्न अफगानिस्तान इन दी वेस्ट, और ईस्टर्न यूपी और बिहार तक जो है कि इनका जो कि एक्सटेंशन था। बाकी फिर देखें तो मॉडर्न एम्पायर के जो है कि फर्स्ट पैन इंडिया जो कि एम्पायर थे, जो कि हाइट और स्ट्रेच ओवर दी मॉडर्न ईरान ईरान तक के जो है कि इनके जो है कि एम्पायर को एक्सपेंड किया था, और जो कि इंटायर सब कॉन्टिनेंट जो है कि सब कॉन्टिनेंट बैरिंग ओनली थी साउदर्न पेनिनसुला में, साउदर्न पेनिनसुला को छोड़ के बाकी हर जगह जो है कि इनके जो है कि एम्पायर को हमें देखने को मिलता है।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इंस्टीट्यूशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज जो कि स्टार्टेड इन विच पीरियड, तो ये जो कि कुशाना पीरियड पे देखने को मिलता है, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि ये देखिए, ये याद रखिए क्वेश्चन है जो कि रिपीट किया जा सकता है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ चाइल्ड मैरिज जो कि स्टार्ट हुआ था किस पीरियड में, तो ये कुशाना पीरियड के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। उससे पहले प्रीडोमिनेटली कहीं भी ऐसा एविडेंस जल्दी पाया नहीं जाता है। देन देखिए, तो कि यहाँ पे देखिए 16 कॉइन्स ऑफ द किंग मियंडर हैव बीन फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, जो है कि साइड्स, कहाँ किस साइड से मिली, तो बैरात की साइड से मिली है। बैरात साइड पे जो कि किंग मियंडर जो कि कौन थे, आपको बाद में जो है कि मिलिंद नाम से जाने लगे थे। यहाँ पे उनके जो है कि 16 कॉइन्स कहाँ से मिलते हैं, बैरात की साइड से मिलते हैं, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। जो कि हमारा जो कि वेबसाइट है बैरात, जो कि ये आपको याद रखना है। बाकी विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर जो कि करेक्टली मैच है, तो यहाँ पे जो कि करेक्टली होगा, बाकी 3 इनकरेक्ट होंगे। तो कह रहा है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में पेंटेड ग्रेवेयर थी, तो नहीं पेंटेड ही थी। वहां पे जो कि आपकी जो कि ब्लैक रेड ब्लैक वेयर थी, मीन जो है कि आपकी जो कि ब्लैक वेयर और रेड में जो कि ब्लैक पॉटरी पे रेड जो है कि मार्किंग थी, सॉरी। देन जो कि यहाँ पे देखिए तो सही है, कुशाना जो कि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट को जो कि प्रोपोगेट करते हैं, ये जो कि हमारा सही आंसर है। बाकी मुगल्स जो है कि अजंता पेंटिंग्स, तो नहीं, मुगल के टाइम पे अजंता पेंटिंग नहीं आई थी, उससे पहले ही आ चुकी थी। देन मराठा के टाइम पे पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग, तो ये पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग मराठा जो है कि आप जानते हैं इधर महाराष्ट्र वाले रीजन में पहाड़ी जो है कि स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है कि ऊपर वाले रीजन में हुआ था, जो कि आर्ट एंड कल्चर में सब अच्छे से पढ़ लेंगे। तो यहाँ ब्रीफली याद रखिए कि कुशानस के टाइम पे जो है कि आपका गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो कि स्टैब्लिश हुआ था, जो कि थोड़ा जो है कि सेम होता है आपके कौन से मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट से, तो ये जो कि आपको ब्रीफली याद रखना है। बाकी जो कि आर्ट एंड कल्चर में जो कि इनको और जो कि ब्रीफली अच्छे से पढ़ेंगे। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्ट ऑफ द गांधार स्टाइल जो कि फ्लरिश हुआ था किस पीरियड पे, तो जो कि आर्ट ऑफ गांधार जो है कि हमारे कुशानस के टाइम पे जो है कि फेमस हुआ था, जो कि आपको ब्रीफली याद रखना है। आर्ट ऑफ गांधार जो है कि कुशाना टाइम पीरियड पे फेमस हुआ था। देन जो है कि देखिए व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द गोल्ड सिल्वर कॉइन्स इन द साक्या खलपत पीरियड, तो है कि क्या रेशियो रहता था। तो यहाँ पे देखिए गोल्ड और सिल्वर कॉइन का जो है कि साक्य सतरा जो है कि पीरियड में जो है कि आपका 1:35 रेशियो में रहता था, तो है कि याद रखेंगे कि मीन जो है कि एक जो है कि 1 ग्राम गोल्ड डालेंगे तो 35 ग्राम क्या डाल देंगे, सिल्वर डाल देंगे। तो ये जो है कि 1 ग्राम से 35 ग्राम में जो है कि ये रेशियो रहता था, तो ये जो है कि आपको याद रखना है। देन जो है कि देखिए, तो यहाँ पे जो है कि नॉट करेक्टली जो है कि मैच है, यहाँ पे जो है कि एक पेयर जो है कि यहाँ पे जो है कि करेक्टली नॉट करेक्टली मैच एक गलत होगा, बाकी 3 सही होंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो कुशाना जो है कि गोल्ड और कॉपर कॉइन में इशू करते थे, यस जो है कि सही है। गुप्ता जो है कि आप एक गोल्ड और सिल्वर कॉइन करते थे, ये भी सही है। कह रहा सतवाना जो है कि गोल्ड कॉइन करते थे, ये जो है कि गलत है। सतवाना गोल्ड कॉइन नहीं करते थे। कालाचुरी गोल्ड सिल्वर कॉइन कॉपर तीनों करते थे। यहाँ पे देखेंगे तो सतवाना का कॉइनेज सिस्टम जो कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन था, जो कि पंच मार्क कॉइन इशू करते थे, जो कि प्रोड्यूस कॉइन्स इन दी लेड कॉपर ब्रॉन्ज सिल्वर। आपके पॉटिन, पॉटिन क्या होता है, पॉटिन होता है कि आपको कॉपर सिल्वर और लेड को मिक्स कर दी जाए, तो ये एलिमेंट कहलाता है पॉटिन, जो कि कॉपर सिल्वर और लेड को मिक्स करके आपके जो है कि वे पाए जाते थे। पर जो है कि सतवाहनास के टाइम पे जो है कि गोल्ड कॉइन्स देखने को नहीं मिलते हैं, तो गोल्ड कॉइन्स देखने को नहीं मिलते हैं, ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। बाकी ये तीनों तो हमारे सही है, तो ये याद रखिएगा। सतवाना जो है किस किस टाइप के जो है कि आपके जो है कि कॉपर जो है कि मेटल यूज करते थे। यहाँ पे जो है कि पॉथिंग क्या होता है, कॉपर सिल्वर लेड को जो है कि हमने ऊपर भी जो है कि इसकी बात की थी। यहाँ पे गोल्ड कॉइन को इश्यू नहीं करते हैं, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे जो है कि हमें सर्टेन लिस्ट दी हुई है और बताना है कि ये जो है कि किस किस टाइम से करते हैं। तो देखिए गांधार आर्ट जो है कि कहाँ से करता है, यहाँ पे कुचाना से रिलेट करता है, जो कि हम जो है बिल्कुल पढ़ चुके हैं। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है कि किससे, रुद्रमंत से करेगा। मिलंद पनाहो जो है कि मियंडर है, मियंडर जो है कि मिलेंडर ने अपना नाम जो है कि मिलंद कर लिया था। बाकी तक्षशिला इंस्क्रिप्शन जो है कि फतिका है, तो ये जो है कि आप जो है कि कोड यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और ये जो है कि आप ब्रीफली यहाँ से पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन देखिए, तो यहाँ पे जो है कि आपका बमियान ऑफ द अफगानिस्तान फेमस है किस लिए, क्योंकि है जो है कि यहाँ पे बुद्धा स्टैचू है। यहाँ पे जो है कि अफगानिस्तान में एक जगह है बमियान, वहाँ पे जो है कि बुद्धा स्टैचू है। तो ये जो कि आपको याद रखना है कि ये जो है कि हमारे गाँव में बुद्धा स्टैचू है, जो कि कंस्ट्रक्टेड बाय कटिंग द हिल्स ऑफ द बमियान, बट तालिबान डिस्ट्रॉयड ऑल द स्टैचू, जो कि तालिबान ने जो कि स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जो भी थोड़े रिमेन्स है उससे पता लगता है कि बुद्धा का स्टैचू था। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो आर्ट स्टाइल विच कंबाइंस द इंडियन एंड द ग्रीक फीचर इज कॉल्ड, तो ये जो है कि यहाँ पे इंडिया और ग्रीक फीचर्स को जो है कि मिक्स कर दिया जाए, तो ये जो है कि हमारा गांधार आर्ट होता है, जो कि जो है कि हमारे आपका किसके, कुशानस के टाइम में, मैंने जो है कि किंग कुशाना के टाइम में फ्लोरिश किया था। और इसके बारे में अगर देखिए थोड़ी सी डिटेल जो है मैं हल्का सा आपको देखिए सब कर ही देता हूँ। बाकी आर्ट एंड कल्चर का सेशन आएगा तो वहाँ पढ़ लेंगे। ये सेशन जो है कि डेवलप कब हुआ था आपका, जो है कि फर्स्ट एडी से लेके 7th सेंचुरी एडी में जो कि डेवलप हुआ था। यहाँ पे जो कि हैवी जो है कि इंडो ग्रीकियंस में ग्रीक इन्फ्लुएंस को जो है कि क्या कहते हैं, हेलेनिस्टिक हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस कहते हैं। यहाँ पे जो कि आपको क्या देखने को मिला था, हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस देखने को मिला था, जो कि आपके फीचर ऑफ दी आपके जो जो कि अकेमीडियन अकेमीडियन जो है कि पिलर्स हो गए, बाकी पार्थियंस हो गए, पार्थियंस और बैक्टीरियन जो है मीन्स इंडो ग्रीक वाले बैक्टीरियंस हो गए, इनके इन्फ्लुएंस जो है कि देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो है कि आपका ये गांधार आर्ट जो है कि डेवलप होता है।
और इसमें जो है कि बात करें तो जो है कि छोटी छोटी चीजें आप जो है कि याद रख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कि मटेरियल जो यूज होता है गांधार आर्ट में, जो मटेरियल यूज करते हैं वो जो होता है आपका जो है कि ब्लू ब्लू ग्रे जो है कि ब्लू ग्रे माइका यूज होता है, जो कि एक सिस्ट टाइप होता है। बाकी ग्रे सैंडस्टोन यूज होता है। और बाकी यूज करें तो जो कि आपका टेराकोटा, टेराकोटा मतलब क्ले होता है, नथिंग एल्स बट टेराकोटा यूज होता है, टेराकोटा एंड क्ले, ये जो है कि इस तरह की चीजें यूज होती हैं। बाकी आपके मड मड एंड स्टुको, ये सब देखिए यहाँ पे जो है कि नाम बता दे रहा हूँ, बाकी सेशंस में अलग से पढ़ेंगे इनको। तो ये सब जो है कि गांधार यूज में जो कि कुछ जो है कि हमने देखा कि फर्स्ट इस टाइम पीरियड में है, हेलेस्टिक इन्फ्लुएंस है मीन जो कि ग्रीक इन्फ्लुएंस, और बाकी ये सब मटेरियल यूज होते हैं। और बाकी देखें तो यहाँ पे आपके मेनली मेनली जो है कि कुछ जो है कि आप देखेंगे तो यहाँ पे रिलीजन, यहाँ पे जो जो भी मतलब डिपिक्शन होता है किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, ये जो है कि आपके बुद्धिस्ट टाइप के जितने भी होते हैं मेनली जो है कि बुद्धिस्ट रहते हैं, जिसमें जो है कि आपको जो है कि स्टैचूज जो भी देखने को मिलेंगे आपको बुद्धा और बोधिसत्वा से देखने को मिलेंगे। बुद्धा और बोधिसत्वा से रिलेटेड जो है कि यहाँ पे आपको बहुत सारे जो है कि स्टैचूज देखने को मिलेंगे, मेनली इन दी पोजीशन ऑफ दी जो है कि आपके जो है कि मुद्रा जो मैंने समझाए थे, अभय मुद्रा हो गया, अभय मुद्रा में देखने को मिलेंगे, ध्यान मुद्रा में देखने को मिलेंगे, ध्यान मुद्रा हो गया मीन जो कि मेडिटेशन करते हुए, ये सब जो कि देखने को मिलते हैं। और इनका रीजन देखे तो ये जो है कि हमारे किस रीजन में होते हैं, आपके जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन में, जो कनिष्क जो है कि हमारे टाइम पे जहाँ रूल कर रहे थे, जो है कि ये ब्रीफली दिखाएं तो जो है कि इस वाले रीजन में जो कि देखने को मिलते हैं, नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में। बाकी मथुरा स्टाइल यहाँ पे था, अमरावती यहाँ पे था। तो ये जो कि हम आगे जो है कि पढ़ेंगे जब आर्ट कल्चर, तो जो है कि इसको ब्रीफली जान लिया जाएगा। तो आई होप जो है कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। देखिए इस चीज को आप ब्रीफली यहाँ से पॉज करके पढ़ सकते हैं, बाकी जो कि डिटेल सेशन में करेंगे तो कर लेंगे इनको। बाकी गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है कि सॉरी गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है कि सिंथेसिस है किसका, यहाँ पे देखिए इंडिया और ग्रीक आर्ट का जो कि इन्फ्लुएंस जो कि सिंथेसिस है, जो कि हमने ऊपर जो कि बताया आपको। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर इनवेरिएबली यूज होते हैं एज द ग्रीन सिस्ट एज द मीडियम, तो ये जो है कि गांधार आर्ट में यूज होते हैं, जो कि मैंने बताया। यहाँ पे देखिए मटेरियल बताएगा ब्लू ग्रे यूज हो रहा है, जो कि आपके जो कि यहाँ पे माइका सिस्ट जो है कि थोड़ा ग्रीनिश कलर भी होता है, तो ये जो है कि यहाँ पे देख लेंगे आप, जो कि यहाँ पे मेंशन है कि ग्रीन सिस्ट जो है कि इनवेरिएबली यूज होता है हमारे गांधार आर्ट में, जो कि यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट देखें तो यहाँ तो विद रेफरेंस टू द इन्वेडर इन द एंशिएंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो ये देखिए अगेन जो है कि क्रोनोलॉजी पूछ रहा है, तो ग्रीक आए थे, इंडो ग्रीक, साक्यास, फिर देन कुशानाज आए थे। तो ये जो कि हमारा ऑर्डर है, जिसको आप यहाँ से देख सकते हैं। टाइम पीरियड जो कि फर्स्ट पर्शियन रूलर जो है कि कैप्चर द सम पार्ट ऑफ इंडिया, तो वो कौन थे, वो डेरियस फर्स्ट थे। डेरियस फर्स्ट जो कि आपके 522 से 486 बीसी में आए थे, जो कि हमारे जो कि सम पार्ट ऑफ इंडिया को उन्होंने कैप्चर किया था। अकॉर्डिंग टू दी हेरोडोटस जो है कि हमारे डेरियस कॉन्कर्ड द लैंड जो है कि इंडस रिवर, जो कि बिलोंग करता है डेजर्ट ऑफ ट्रांसपुराना और पार्ट्स ऑफ द पंजाब में। तो ये जो कि आपको ब्रीफली याद रखना है। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है कि फॉलोइंग जो है कि अर्लिएस्ट डायनेस्टी थी, कौन सी इनमें से जो कि अर्लिएस्ट है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, चालुक्यास है कि पल्लवा है, राष्ट्रकूटास है कि सतवाहनास है। तो इनमें से सबसे पहले जो कि डायनेस्टी फॉर्म हुई थी सतवाहनास हुई थी, जो कि डेक्कन रीजन में है। देन इनके बाद जो है कि इनके फ्रेगमेंटेशन के बाद आपके पल्लवास, चालुक्यास और राष्ट्रकूटास देखने को मिलते हैं। राष्ट्रकूटास तो बहुत ही बाद में देखने को मिलते हैं, जब हम जो है कि आपके डिक्लाइन ऑफ द जो है कि एंशिएंट इंडिया आ जाते हैं, मीन जो है कि आपके प्री मेडाइवल पीरियड पे जो कि जो कि लगभग 600 एडी के आसपास जो कि 600 एडी के आसपास जो है कि देखने को मिलते हैं, मीन 600 एडी के बाद भी देखने को मिलते हैं। उसी के कंटेम्प्रेरी ये चालुक्य और पल्लवास रहते हैं, जो कि आगे हम जो कि पढ़ेंगे। बाकी ये जो है कि आपके सतवाहनास जो कि अर्ली है इनमें सबसे, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए तो विच पुराना कंसिस्ट ऑफ दी लॉन्गेस्ट लिस्ट ऑफ दी आंध्र सतवाहना किंग, तो कौन से ये मत्स्य पुराण जो है कि सबसे ज्यादा कंसिस्ट करता है, जिसमें बताया गया कि 30 रूलर जो है कि सतवाहना रूलर मेंशन है मत्स्य पुराण में, जो कि मैंने आपको बताया होगा 30 से 35 रूलर देखने को मिलते हैं। लास्ट 30 जो है कि मैंने आपको लिस्ट में दिया था, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए लास्ट रूलर कौन से हैं। देन देखें तो यहाँ कैपिटल ऑफ द सतवाहना जो लोकेटेड है, तो कहाँ पे है, अमरावती में जो है कि कैपिटल लोकेटेड है। क्योंकि देखें तो एक्चुअल कैपिटल जो है कि आपकी थी कहाँ पे, आपकी पाइथन, या जो कि परस्थियन जो है कि इसकी एक्चुअल कैपिटल मानी जाती है, पर इनिशियल कैपिटल इज बिलीव टू दी अमरावती, जो कि ये माना जाता है। और ये जगह पे आप जो है कि लोकेट करके मैप पे देख सकते हैं कहाँ पे, हल्का सा होमवर्क है तो आप इसको लोकेट करके देख लेंगे। देन जो कि अकॉर्डिंग टू द पुराना जो कि फाउंडर ऑफ द सतवाहना जो कि किंग सुमका थे, जो कि हमारी इनिशियल कैपिटल ये मानी जाती है, पर एक्चुअल कैपिटल क्या थी, मिथान, और जो है कि प्रस्थाना जो कि ये नाम दिया जाता है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो कि बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस जो कि कैपिटल ऑफ द सतवाहना, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में जो कि पार्टीशन है, तो ये कि माना जाएगा, बाकी ये सब तो नहीं है। यहाँ पे अगर ऑप्शन में अमरावती होता तो भी जो है कि ये मानी जाती, क्योंकि इनिशियल कैपिटल लिखेगा तो अमरावती ऑप्शन देंगे, नहीं तो यही ऑप्शन को सही माना जाएगा। देन जो कि नेक्स्ट है कि फॉर विच फॉलोइंग जो है कि रूलर जो है कि आपका
एक ब्रह्मणा हैज बीन यूज, तो एक ब्रह्मणा किसके लिए यूज हुआ है, तो ये जो है कि आपके गौतम पुत्र सतकर्णी जो कि सतवाहना रूलर डायनेस्टी के जो है कि रूलर थे, इनके लिए जो है कि आपका एक ब्रह्मणा जो है टाइटल यूज किया गया है, विच इज इंटरेक्टेड बाय सम अनराइवल जो है कि ब्राह्मण, जो कि अनराइवल ब्राह्मण ब्राह्मण ओरिजिन के जो है कि माने जाते थे, इन्होंने जो कि ब्राह्मणिज्म को बहुत ज्यादा जो है कि प्रोपोगेट किया था, इसलिए जो कि एक ब्राह्मणा जो कि इनको कहा जाता है, एक ब्राह्मणा, तो ये आप याद रखेंगे। देन यहाँ लिस्ट है और हमें मैच करना है, तो यहाँ पे देखिए लिस्ट में हमें मैच करना है कि सुंगा है, सतवाना है, कदम है, चांडेल है, तो इनके कौन कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं। तो आपके जो सुंगा होते हैं, सुंगा जो कि यहाँ इनकी जो कि किंगडम का इनका कैपिटल क्या था, सुंगा जो कि अपने कैपिटल को पाटलिपुत्र में बनाते हैं। देन सतवाहना जो होते हैं वो जो है कि पाइथन में बनाते हैं, जो कि पाइथन जो कि मैंने ऊपर ही जस्ट क्वेश्चन में देखा हम लोगों ने। देन कादम होते हैं कि बनवासी जो होते हैं, और चांडेल जो है कि महोबा में बनाते हैं, तो जिसको आप यहाँ ब्रीफली पॉज और कोड मैच कर सकते हैं, और यहाँ से जो कि इसको जो कि ब्रीफली देखा जा सकता है। देन जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है कि अरेंज करना है, तो सतवाहनास थे, वकाटकास थे, चालुक्य थे, तो सबसे अर्ली कौन होंगे, आपके जो कि सतवाहनास होंगे। यहाँ पे देखिए टाइम पीरियड लिखा होगा। सतवाहनास जो है कि आपके जो कि सिमुक में फाउंड किया था, कौन से, फर्स्ट सेंचुरी बीसी में। वटाका को जो है कि फाउंड किया था किसने, आपके विंध्य शक्ति ने, जो कि थर्ड सेंचुरी एडी में था। बाकी चालुक्य एम्पायर जो कि गुजरात के फाउंड हुए थे, मूलराज फर्स्ट इन दी 10th सेंचुरी एडी, तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ असर्शन है, रीजन है, हमें बताना है करेक्ट क्या है। तो यहाँ पे जो कि कह रहा है कि इन दी सतवाहना पीरियड संस्कृत अलॉन्ग विद प्राकृत एंड अदर फ्लॉक लैंग्वेजेस वर डेवलप, तो यस जो है कि यहाँ पे जो है कि संस्कृत के साथ साथ जो है कि अदर फ्लॉक लैंग्वेजेस भी डेवलप हुई थी, मीन्स अदर लैंग्वेज भी यहाँ, तो ये जो है कि आपका करेक्ट है। बाकी कह रहा है कि सतवाहना किंग प्रमोटेड द यूज ऑफ द संस्कृत एंड फ्लॉक लैंग्वेज फॉर लिटरेरी राइटिंग, में जो है कि आपके जो है कि लिटरेचर में भी ये लैंग्वेजेस यूज की गई थी, तो यस इट ऑलवेज द करेक्ट, जो है कि यहाँ पे जो है कि असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट है, और जो है कि रीजन जो है कि करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, तो यहाँ पे हमारा ए इज दी आंसर हो जाएगा, जिसको आप ब्रीफली यहाँ से पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है आपका कि विद रेफरेंस टू द सतवाहना रूलर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द ट्रू, तो यहाँ पे हमें करेक्ट आंसर बताना है। यहाँ दोनों स्टेटमेंट को पढ़ के, तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सतवाहना किंग वर दी नटरस ऑफ द प्राकृत लैंग्वेज, जो कि नर्चरस ऑफ द प्राकृत लैंग्वेज, तो क्या वो जो नर्चरस ऑफ द प्राकृत लैंग्वेज थे, यस जो कि नर्चरस ऑफ द प्राकृत लैंग्वेज थे। इन्होंने संस्कृत के साथ साथ जो कि अदर लैंग्वेजेस का भी खूब अच्छे से यूज किया था, तो ये स्टेटमेंट क्या है, हमारी स्टेटमेंट जो है ट्रू कंसीडर की जाएगी। देन सेकंड कह रहा है कि पब्लिक एस्पेक्ट ऑफ द आर्ट्स गॉट मोर एनकरेज ड्यूरिंग द सतवाहना पीरियड, जो कि पब्लिक एस्पेक्ट ऑफ द आर्ट जो है कि आर्ट जो है कि ज्यादा यहाँ पे एनकरेजमेंट दिया गया था ड्यूरिंग द सतवाहना पीरियड, तो यस इट इज आल्सो द ट्रू स्टेटमेंट, जहाँ पे बी आंसर माना जाएगा, बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर, तो इसको जो है कि आप देख लेंगे। और देखेंगे यहाँ पे प्रेटनाइज किया था प्राकृत मोर देन द संस्कृत, जो कि पॉलिटिकल इंस्क्रिप्शन में जो है कि ये सब चीजें थी। बाकी ये सब जो है कि आप ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है कि ट्रू है, यहाँ पे सर्टेन स्टेटमेंट दी है और हमें बताना है कि करेक्ट है, तो वन बाय वन करके देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यहाँ पे जो है कि आफ्टर द अवेकनिंग पावर ऑफ द सतवाहना डायनेस्टी वटाका डायनेस्टी जो कि स्टैब्लिश इस किंगडम, तो यस जो है कि ये करेक्ट है, जो कि मैंने बताया था इनको जो कि सक्सीड करने वाले सतवाहनास को जो है कि आपके इक्ष्वाकु वकाटाका जैसे डायनेस्टी जो है कि आपको जो है कि इनको सक्सीड कर दी है, जो कि हमारे इधर इधर देखने को मिलते हैं, इधर थोड़ा ये मैप में, तो जो है कि आप जो है कि लोकेट कर लेंगे इसको, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बाकी सेकंड करेंगे फर्स्ट किंग ऑफ दी वकाटाका डायनेस्टी, सॉरी फॉर दिस रॉन्ग मिसप्लेस, जो कि डायनेस्टी की कौन है, प्रावर सेन है, जो कि फर्स्ट रूलर है, तो ये जो है कि गलत इन्फॉर्मेशन, ये जो है कि फर्स्ट रूलर नहीं थे। और ये जो कि आप कमेंट सेक्शन में होमवर्क है कि ये बताएंगे कौन सा है, ये जो कि आप सर्च करेंगे कि ये डायनेस्टी का जो कि अभी तक जिक्र नहीं हुआ है। बाकी जो कि क्वेश्चन में आएगा तो जो कि इसको जो कि हम जो कि अच्छे से पढ़ लेंगे। ये थोड़े साउथ वाले चैप्टर पढ़ेंगे, जब जो कि चोला चिराग पांड्या उन डायनेस्टीज को यहाँ पे जो कि मैं आपको कवर कराऊंगा। तो ये जो कि आपका होमवर्क है कि जल्दी से बताइए कि कौन से जो कि इनके फर्स्ट रूलर थे, ये स्टेटमेंट है गलत। जो कि आपके विंध्या शक्ति जो है कि वॉज द सन ऑफ द पावर से, तो ये भी जो कि गलत है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट इज ओनली करेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी ये दोनों गलत है, जो कि यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। सी इज द ऑप्शन जो कि यहाँ करेक्ट है। तो देखिए देखिए आफ्टर द वेकनिंग ऑफ द सतवाहना डायनेस्टी वकाटका जो कि डायनेस्टी ऑफ पावर में आई थी, जो कि पावर इन द दक्षिण पथ, और विद्या शक्ति वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। यहाँ पे देखिए आपको आंसर पता चल गया, आप इसको कमेंट में लिखेंगे कौन थे। और जो कि वकाटका डायनेस्टी के जो है कि आपके विंध्या शक्ति वॉज द फाउंडर, और जो कि परावर सेन वॉज द सन ऑफ द विंध्या शक्ति, जो कि ये स्टेटमेंट जो कि खाली जो है कि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ था, बाकी दोनों गलत हो जाते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बात कर रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्तूपास द फीचर ऑफ द प्लेटफॉर्म विद द आर्यक पिलर जो है कि फाउंड है, तो ये जो है कि हमारे अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में फाउंड होते हैं। अमरावती के भी कुछ फीचर देखे तो यहाँ पे जो कि मटेरियल जो यूज होते हैं, यहाँ पे देखिए मटेरियल कौन से यूज किए जाते हैं। यहाँ पे जो है कि आपका मटेरियल जो है कि मोस्टली जो है कि रेड स्टोन जो है कि रेड सैंडस्टोन जो है कि यूज किया जाता है। और बाकी देखे तो यहाँ पे मटेरियल, सॉरी अमरावती स्कूल में, एक मिनट लेट मी
सॉरी अमरावती स्कूल में रेड स्टोन नहीं होता है। अमरावती स्कूल तो जो है कि ये मैंने आपको गलत बता दिया, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा इसको। अमरावती स्कूल में जो है कि व्हाइट मार्बल्स का यूज करते हैं, मीन जो है कि यहाँ पे व्हाइट मार्बल जो है कि लार्जली जो है कि यूज होता है, जो कि मैं थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था आपको जो कि अमरावती स्कूल और जो कि मथुरा स्कूल में। तो अमरावती में जो है कि आप कौन करते हैं, देखिए गांधार स्कूल था, गांधार और जो है कि मथुरा स्कूल, इनमें जो है कि रेड साइड स्टोन का जो है कि अवेलेबिलिटी की वजह से जो है कि यहाँ पे जो है कि रेड स्टोन जो है कि ज्यादा अवेलेबल होता है, यूज होता है। बाकी अमरावती में जो है कि आपके व्हाइट मार्बल्स यूज किए जाते हैं। देन जो है कि ये सतवाहनास के टाइम पे जो है कि फ्लरिश होता है, सतवाहनास जो कि मैंने बताया डेक्कन वाले रीजन में। और बाकी यहाँ पे भी जो कि आपके मेनली बुद्धि जो कि जटका टेल्स जो होते हैं, हमें जो कि जाटका स्टोरीज जो है इनको प्रिडिक्ट किया जाता है, ये सब चीजें है। तो हम जो है कि इसको आगे आगे देखेंगे। बाकी यहाँ पे ब्रीफली ये याद रखिएगा, यहाँ पे व्हाइट मार्बल्स और ये सब चीजें यूज की जाती हैं, जो कि थोड़ा आपको मैंने बेसिकली जो है कि फीचर्स बता दिए कि क्या है। तो जो कि देखेंगे यहाँ पे जो कि आंध्र प्रदेश में जो कि सिचुएटेड है, इसको याद रखेंगे। यहाँ इंस्क्रिप्शन दिया है, रूलर दिया है, तो बताना है कि नॉट करेक्टली मैच है। यहाँ पे जो कि एक पेयर गलत है। यहाँ पे देखिए नासिक जो है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी, तो यस जो है कि यहाँ पे गौतमीपुत्र जो है सतकर्णी थे नासिक में, मीन जो है कि डेक्कन वाला रीजन। तो देखिए लोकेशन हमें याद रहेगी, तो जो है कि हम देखिए हमें ये चीजें याद भी नहीं रहेंगी, तो हमें थोड़ी रफली पर लोकेशन याद है किस टाइम पीरियड में, तो बहुत क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। अब जैसे देखिए हमें याद है गौतमीपुत्र सतकर्णी, ये सतवाहना डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। कहाँ ये सतवाहना डायनेस्टी है, महाराष्ट्र वाले रीजन में। यहाँ नासिक कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, तो ये जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन खेरला वेला हाथी गुम्फा, जानते हो जो कलिंगा वाला रीजन है आज का उड़ीसा, जो कि कलिंगा वाला रीजन था, यहीं पे जो कि क्षेत्रीय डायनेस्टी थी। और यहीं पे जो कि किंग कौन थे, क्षेत्रीय डायनेस्टी कौन से थे आपके, खारवेला जो कि यहाँ पे जो कि राजा करते थे, और हाथी गुम्फा यहीं पे जो कि लोकेट करता है। तो ये जो कि हमारा करेक्ट हो जाता। देन जो कि आपका जो कि बेहतरी है जो कि पुलकेशिन सेकंड में, तो ये जो है कि गलत है। ये जो कि हमारे रूलर कौन से थे, यहाँ पे देखेंगे तो आपके जो है कि यहाँ पे गिरनार जो है कि रुद्रवंश फर्स्ट में है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन गिरनार हिल्स में पाई गया था। यहाँ पे जो है कि आपका बैतरी पिलर इंस्क्रिप्शन जो है कि डिस्कवर होता है कहाँ पे, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में, जो कि ये जो है कि हमारे यहाँ पे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है स्कंदगुप्त के, जो कि रूलर थे गुप्ता एम्पायर के, ना कि आपके पुलकेशिन सेकंड। तो ये जो है कि यहाँ जो है कि सी ऑप्शन गलत है। बाकी जो है कि मैंने आपको जो है कि एक्सप्लेन कर दिया है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात कर रहा है कि रूलर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी हैव बीन कॉल्ड एज द श्री परवित्या। श्री परवित्या जो है कि किसे कहा गया पुराना में, तो ये जो है कि आपके इक्ष्वाकुस को जो है कि कहा गया है, क्या कहा गया है, श्री पर्वतिया। श्री पर्वतिया जो है कि इक्ष्वाकुस को कहा गया, तो ये जो है कि आप याद रखेंगे इक्ष्वाकु को जो कि श्री पर्वतिया कहा गया पुराना, जो कि लॉर्ड्स ऑफ दी पैटर्न, लॉर्ड्स अंडर दी पैटर्नेज ऑफ दी सतवाहनास के अंदर जो कि ये जो कि रहा करते थे, जो कि आफ्टर डिक्लाइन इन्होंने जो कि अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया और अपनी खुद की डायनेस्टी बना दी, जो कि आपके श्री संतमुला जो है कि इसके फर्स्ट जो है कि आपके फाउंडर माने जाते हैं। देन जो कि यहाँ पे बताना कि यहाँ पे करेक्ट क्या है कि कुशाना ट्रेड थ्रू द गल्फ ऑफ द पर्शियन एंड द रेड सी, जो कि करेक्ट है। और देयर वेल ऑर्गेनाइज्ड नेवल बेस जो है कि विद हाईली क्वालिफाइड, तो यहाँ पे नेवी का नहीं है, बाकी ट्रेड की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो यहाँ पे ए ट्रू होगा, आर फॉल्स होगा, जिसको आप देखिए यहाँ से पॉज करके पढ़ सकते हैं, जो कि हमारे किस में पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी में जो कि पाया जाता है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किंग खारवेल जो है कि रिलेट करते हैं किससे, तो ये जो है कि हमारे हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से जो है कि रिलेट करते हैं, जो कि ऊपर ही आपके जो कि मैचिंग वाले पोर्शन में मैंने बताया था। इसको याद रखेंगे, खारवेल जो है कि चंदी डायनेस्टी के जो थे कलिंगा रीजन में, जो कि प्रेजेंट उड़ीसा है। और ये सब इन्फॉर्मेशन जो कि आप प्लीज पॉज करके पढ़ लेंगे तो आपको एक क्लियर हो जाएगा। देन जो है कि नेक्स्ट देखे थे यहाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग जो है कि पैटर्नेज ऑफ द जैनिज्म, तो जैनिज्म को किन्होंने किया था, क्या अशोका थे, क्या सेकंड थे, हर्षा थे, तो नहीं, वो कौन थे, खारवेल थे। खारवेल जो है कि इन्होंने जो है कि जैनिज्म को जो है कि आपके पैटर्नेज किया था, मैं जो है कि जैनिज्म को जो है कि बना दी थी वहां पे केव्स, और उनके जो है कि रिलीजियस सेक्ट को जो है कि प्रमोट करते थे, तो ये खारवेल थे। देन देखिए तो किंग ऑफ द कलिंगा खारवेल रिलेटेड है कौन से डायनेस्टी से, तो ये क्षेत्रीय डायनेस्टी से, जो कि मैंने बताया, जो कि उड़ीसा के रीजन में है आजकल। फिर हु वाज द फॉलोइंग किंग हैविली लीन टुवर्ड द जैनिज्म, तो कौन थे यहाँ पे, खारवेल जो है कि हैविली जो है कि डाउन टुवर्ड्स थे अपने जैनिज्म में, तो ये जो कि यहाँ से देख लेंगे। बाकी कलिंगा किंग खारवेल एसोसिएट करते हैं किससे, तो यहाँ पे देखिए क्षेत्रीय डायनेस्टी से भी करते हैं। देन और देखिए तो यहाँ पे जो है कि छेदी डायनेस्टी और कुछ कुछ जो है कि आपके जो है कि बताते हैं कौन सी, ये जो है कि आपकी मेघवाना डायनेस्टी जो है कि इनको बोलते हैं कि सतवाना से सक्सेसर है, तो महावेगवान डायनेस्टी जो है कि सतवाना कंटेम्प्रेरी इधर जो है कि बगल में बनाए थे, तो यहाँ हम उनको इस कुछ स्कॉलर्स इस नाम से भी देते हैं। तो यहाँ पे मोर देन वन ऑप्शन को करेक्ट माना गया था। बाकी ये दोनों तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे कलिंगा किंग खारवेल जो कि बेस्ट नोन किंग है कौन से, महामेघवाना डायनेस्टी, जो कि कुछ टर्म करते हैं हमारे क्षेत्रीय डायनेस्टी को सम स्कॉलर्स, तो यहाँ पे दो ऑप्शन करेक्ट हो रहे थे, इसलिए ई आंसर माना गया इसका। देन जो है कि देखा जाता है इंस्क्रिप्शन ऑफ द हाथी गुम्फा सोर्स इन्फॉर्मेशन अबाउट विच किंग, यहाँ पे खारवेल जो है कि यहाँ पे देखेंगे। देन जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो करेक्ट है अबाउट दी उदयगिरी एंड कांदेरी केव्स, जो कि हमारा केव्स वाला चैप्टर जब आएगा तो पढ़ेंगे। ये हमारी कुछ केव्स है बिहार की, तो इनको जो कि बाद में पढ़ेंगे। देन जो है कि
यहाँ पे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं। बस याद रखिए केव्स है, मैं आर्ट एंड कल्चर का सेशन लूंगा, तो मैं इन पे सोच रहा हूँ एक अलग से सेशन बना दूंगा जहाँ पे सारी लिस्ट और ये सब फीचर्स रहेंगे, तो वहाँ ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। जो कि पहला जो कि स्टेटमेंट करेंगे, इट वाज बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल केव। तो यस, जो है कि नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों केव है, मीन जो है कि आपके माउंटेन्स में जो है कि डग आउट करके यहाँ पे होलिंग करके जो है कि केव्स बनाई गई है, और बाकी ये आर्टिफिशियली अभी जो है कि आपके जो है कि यहाँ पे जो है कि बाद में जो है कि जब बुद्धिज्म उद्यम होगा तो यहाँ पे जो है कि सपोर्ट स्ट्रक्चर भी लगाए गए थे, अंदर जो है कि वुडन ब्लॉक जैसी चीजें दी गई थी। तो ये सब जो है कि नेचुरल और आर्टिफिशियल के दोनों मानी जाती है। बाकी उदयगिरी हैज दी 18 एंड कांधारी केव्स हैज दी 15 केव्स। तो ये भी स्टेटमेंट आपको करेक्ट है, जिसमें से 18 केव्स यहाँ है, 15 की केव्स यहाँ है, एक इंपॉर्टेंट केव्स जो है कि हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। देन कांधारी केव आर फेमस फॉर दी हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, ये जो कि गलत है, कांधारी केव नहीं है। तो यहाँ पे सी हमारा आंसर हो जाएगा, जिसको जो कि हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो कि उदयगिरी केव्स का है। तो ये जो कि याद रखेंगे ब्रीफली, जो कि यहाँ से आप अटेंड कर सके, इसको जो कि एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। देन जो कि नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि विच फील्ड हैज मोस्टली कंट्रीब्यूटेड बाय द ईस्टर्न रोमन रूलर जस्टिनियन, जो कि क्या फील्ड में कंट्रीब्यूट किया है, इन्होंने लॉ फील्ड में कंट्रीब्यूट किया है, जो कि बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु रोट दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। तो ये देखिए यहाँ पे जो कि इस इसके जो कि राइटर जो कि हमें कुछ कंटेम्प्रेरी पता नहीं है, तो यहाँ पे जो कि हमें इतना पता है कि ये ट्रेड बुक है, बट राइटर का जो कि बहुत ज्यादा इसमें डिस्प्यूटेड है कि किसने इसको लिखा है किसने नहीं लिखा है। तो यहाँ पे जो कि आंसर जब आप पढ़ेंगे, तो देखिए लिखा है कि जो कि आपके जो कि पेरिप्लस मार्स मैरिस इरिथियन, जो कि वॉयग अराउंड दी आपके इरिथियन सी है, इज इनॉमिनस वर्क है। मीन जो कि यहाँ पे जो कि बहुत सारे मर्चेंट के जो कि स्पीकिंग और जो कि ट्रेड इन्फॉर्मेशन जो कि मर्चेंट रूट पे इस सब बुक के बारे में बात है। इसमें से हम जो कि क्लियरली नहीं बता सकते कि इसको जो कि किसने लिखा है किसने नहीं लिखा है। तो इसीलिए जो है कि इसका आंसर जो है कि नन ऑफ द अबव होगा, जिसको आप ब्रीफली यहाँ से पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी जो कि यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन लिखी कि मिडल ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी सी जो कि ग्रीक स्पीकिंग मर्चेंट थे, और ये ट्रांसलेटेड बाय थी विल्फर्ड एच स्कॉव, जो कि इन्होंने इसको जो कि ट्रांसलेट किया था। तो ये नाम आप याद रख सकते हैं। बाकी इसमें जो है कि ट्रेवल और ट्रेड इन्फॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन ऑफ द मर्चेंट ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी, आपके फर्स्ट सेंचुरी एरिया के जो मर्चेंट है, इनमें जो कि इन्फॉर्मेशन है। तो इसी के साथ जो है कि हमारे ये जो कि पोस्ट मौर्य के जितने भी क्वेश्चन थे, वो जो कि कंप्लीट हो गए। बाकी नेक्स्ट चैप्टर इससे डील करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। आई होप जो है कि ये सारे क्वेश्चन जो है कि अब ब्रीफली मैंने जो कि सम अप करने की कोशिश की है, तो ये आपको समझ में आए होंगे। और अब तक के डिस्कशन के साथ जो है कि हमने मौर्यन एम्पायर तक की चीजों को कवर कर लिया है। इनको सेशन को जो है कि आप एक दो बार देखेंगे, तो आई होप जो है कि क्वेश्चन के साथ साथ जो है कि आपका स्टैटिक पोर्शन भी जो है कि अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। बाकी जो है कि आप जो है कि सेशंस को फॉलो करते रहेंगे, तो आपको जो है कि क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ साथ जो है कि पीवाईक्यू सॉल्व करने के साथ मेरा बेस्ट यही रहता है कि मैं आपको जो है कि स्टैटिक पोर्शन भी अच्छे से रिवाइज करा दूं, जिससे हमारी जो है कि आगे फ्यूचर में जो है कि हमें इनसे रिलेटेड चीजें पढ़नी हो तो हमें हेल्प मिले, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ आपके टाइम का हो। तो ये मेरी कोशिश रहती है। बाकी जो है कि हम नेक्स्ट सेशन इन पे कवर करेंगे। आप सेशन को देखते रहिए, और सेशन अच्छा लगे जो है कि आपको पता क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ताकि मैं और यूजफुल कंटेंट जो है कि आप तक डिलीवर कर सकूं। जैसे हमने ये एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है, तो आप जो है कि कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर जो है कि इसके लिए जो है कि आप जो है कि सेपरेट वीडियोस ले आइए, जहाँ पे जो है कि हम क्वेश्चंस ना पढ़ के हम जो कि खाली स्टैटिक पोर्शन पढ़े, तो जो है कि मैं वो भी जो कि कर दूंगा, जो कि हमारे यूजफुल रहेगी यूपीएससी जैसे एग्जाम में, यूपीपीएससी के एग्जाम में। जो है कि मेनली जो है कि हमारे इस पे जो कि ओरिएंटेड कंटेंट को मैं ले आऊंगा। बाकी अगर आप उन सेशंस को एसएससी एग्जाम के लिए देख रहे हैं, या जो कि एसआई एग्जाम के लिए जो कि, और बाकी एग्जाम जैसे यूपीपीएससी में जो कि आपका मेन सबऑर्डिनेट वाला एग्जाम हो गया, आरओ हो गया, उनमें तो बहुत बेनिफिशियल है ही। बाकी अदर एग्जाम में भी वो बेनिफिट कर जाएंगे, क्योंकि हम जो है कि स्टैटिक के साथ जो है कि आपके रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन के साथ उसमें फैक्ट्स भी जो है कि बहुत अच्छे से इंक्लूड कर दूंगा। तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, और जो कि आपके ओपिनियंस हमेशा वेलकम है इन डिस्कशंस में। आपको लगे कि कोई इन्फॉर्मेशन जो है कि आप जो है कि मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो काइंडली कमेंट दी और डाउट्स, जो है कि मैं डाउट्स को भी जो है क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो जो है कि आप जो है कि आप बताते रहें जो भी चीजें आपको लगे, तो आप जो कि कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दे सकते हैं। अगर कोई डाउट हो रिलेटेड, तो जो है कि आप जो है कि उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी कमेंट में दे सकते हैं, और मेरा बेस्ट ट्राई रहता है कि मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर दूं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम पढ़ेंगे आपके गुप्ता और पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में। टिल देन साइनिंग ऑफ दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग।